बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम नाजरीन को अब तक टेलीविज़न की रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियाँ अब तक में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक कहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप इन ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से मना रहे होंगे। और वैसे अगर हम माजी में देखें तो ईद के साथ कुछ मतलब ऐसी तफरीहें हमारी जो है ना वो जुड़ी होती थी। जैसे हमें मूवी देखने जाना होता था, हमें थिएटर पे जाना होता था और सारे दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ सबका इकट्ठे होना, बारबेक्यू करना या कुछ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ना बड़ा लाजमी सा हिस्सा होती थी ईद का। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीज़ें कुछ चेंज हो गई। अभी जैसे लास्ट कोविड में हमने कुछ 1-2 ईदें गुजारी हैं, उसने तो बिल्कुल एक ईद का सारा जो मज़ा था वही किरकिरा कर दिया, क्योंकि सब कुछ बंद। आप मतलब मिल भी नहीं सकते आपस में और लोगों ने घरों में और ऑनलाइन जो है वो ईदें गुजारी हैं। वो लोग जो हर साल दूसरे ममालिक से वतन वापस आते थे वो वतन नहीं आ सके, जिन्होंने यहाँ से कहीं दूसरे शहरों में जाना था अपने आबाई घरों में ईद करने के लिए वो नहीं जा सके। तो बड़ा एक अजीब सा डिप्रेशन से भरा हुआ वक्त था जो हम लोगों ने गुजारा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक्त से गुजर आए हैं। मगर इस कोविड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जिसने हमारी वो जो पुरानी ईद की जो यादें हैं, जो ईद की खूबसूरतियाँ हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया। अब उसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे याद है हम बचपन में या मतलब जवानी में, मैं खुद मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ, अपने आप को जवान भी साबित करना है मुझे और जवानी की बात भी करनी है। चले खैर, जवानी में हम लोग थिएटर देखने जाया करते थे। हम सारे दोस्त मिलके प्लान करते थे। तो पहला दिन हम आपस में सारी फैमिली होती थी, फिर जो है कुछ रिलेटिव वगैरह के साथ, और फिर तीसरे दिन हम दोस्तों के साथ थिएटर देखने जाते थे। इतना रश होता था और मतलब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होती थी कि हम कौन सा थिएटर देखें। हमें प्लान किया होता था कि हमने ये नहीं ये देखना है, इस आर्टिस्ट का थिएटर देखना है, हमने वो फलानी जगह पे जाके थिएटर देखना है। बट अब आप खुद बताएं कि क्या कोई थिएटर के हवाले से वैसी यादें आप बना सकते हैं, या जो नई जनरेशन है उनको हमने वो जो एक मियारी थिएटर था वो हमने उनसे ऐसे मौका छीन लिया, उनके पास नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? हमारे पास इतने काबिल लोग हैं, ऐसे एक्सपीरियंस हमारे पास जो कॉमेडियंस और जो थिएटर स्टार्स हैं हमारे पास, हमारे मुल्क में हमारा असासा मौजूद हैं, मगर कभी कभी देख के बड़ा दुख होता है कि जितना बड़ा इनका एक कद है, इनके काम का, इनके टैलेंट का, उस हिसाब से हम इनको पे बैक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मोहब्बत होना, किसी को जानना, ये एक अलग बात है, मगर कहीं ना कहीं हमें ना कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। तो मैं जैसा कि अपने शो में यहाँ कहा करता हूँ कि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते ना तो उसके हम हल की तरफ नहीं आ पाते। तो आज हम बात करने वाले हैं एक थिएटर के बारे में, और उन थिएटर के बारे में, वो थिएटर कौन सा है, कहाँ है और उसमें कौन कौन है, ये तो हम आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं जो तारुफ करवाऊँगा, मेरे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जाके बहुत सारा काम किया है। जब पाकिस्तान से बहुत सारे मतलब आर्टिस्ट इंडिया में जाके काम कर रहे थे तो इन्होंने इंडिया में जाके काम किया। अभी हाल ही में एक मूवी भी ईद पे जो है वो रिलीज़ हो रही है, उसमें भी इन्होंने काम किया है, और उमर शरीफ भाई के साथ इन्होंने बहुत सारा काम किया है। थिएटर का जिक्र करें तो उमर भाई का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। उनका इंतकाल हुआ है, थिएटर का तो इंतकाल नहीं हुआ, थिएटर तो जिंदा रहना चाहिए था ना। मैं बात कर रहा हूँ जनाब शकील शाह की। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, ईद मुबारक, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, आपको भी ईद मुबारक और देखने वालों को भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। हाँ, बस ये मिल बैठने का बहाना, आपसे मुलाकात हो जाती है, वरना कहाँ हाथ ला। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, आप भी एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, और आपने, अगर इंडिया की हम बात कर रहे थे ना, तो इंडिया में सबसे पहले इन्होंने जाके काम करना शुरू किया और एक तवील अरसे तक इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जो बड़े एजाज़ की बात है। आप किसी आर्ट की बेस पे किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं तो आप असल में अपने
वतन का जो परचम है ना उसको बुलंद कर रहे होते हैं, अपने सीने से लगाया होता है आपको, आप हर जगह पे बड़े बड़े ठाठ से कह रहे होते हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर रैम्बो साहब, आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। पहले हम ईद मुबारक कहते थे तो फौरन ईद होती थी सामने बच्चे जब हम छोटे थे, हाँ। तो आज नजर नहीं आ रही। नहीं अभी देंगे जाते हैं, लाइव देंगे मेरी अभी। बात सुने, आप लोग जितनी मर्जी उल्टे ब्लेड से शेव करके आए हैं, सफेद दाढ़ी है आप लोगों की, आप ईदी मांग रहे हैं मुझसे, मुझे देके जाएं बल्कि। तो जमा करेंगे तो बातें कब भी कर रहे हैं कि हम जो ड्रामा देखने जाते थे, थिएटर देखने जाते थे जब हम बच्चे, नहीं जब मैं जवान था। हाँ, हाँ, जब मैं जवान था। मैं मतलब वो जब मैं 16-17 साल का था, आज 25-26-28 साल। ये मतलब 30 साल पहले कैसे इसको रातें निकाल दिया। हाँ, रातें निकाल दी, सरकारी छुट्टियां भी निकाल दी। ये आपने बड़ी एक बात बड़ी अच्छी की अभी थिएटर के बारे में, बड़ी उमर भाई की बड़े उमर भाई का इंतकाल हुआ, थिएटर का इंतकाल नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है ना। हाँ। अच्छा, वैसे प्रोग्राम के आगाज में हम थिएटर कॉमेडी वाले आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ हम बात कर रहे हैं, मगर इंट्रोडक्शन में ना मुझे ऐसा लगा कि कोई थोड़ी सी एक बड़ी दुखती रग को छेड़ लिया मैंने। थिएटर क्यों यहाँ पे कम हो गया? अब थिएटर हो गया, देखिए दुनिया में और पाकिस्तान में सबसे महंगी तफरीह थिएटर है। हाँ, सिनेमा से भी ज्यादा। सिनेमा की मिनिमम जो वापी टिकट की 1000 है ना, यहाँ पे 3000 लास्ट टाइम हमारा 3000, और जो हाई फाई होता है, जो दूसरा ड्रामा सीरियस ड्रामा होता है उसमें 5-6 हज़ार रुपये होता है। अनवर साहब का ड्रामा जी दावर जो करते हैं उसके बाद तो महंगी तफरीह। अब आप फैमिली के साथ एक जाओगे आप, तो आपको एक फैमिली 10 से 15 हज़ार की पड़ेगी विद रिफ्रेशमेंट वगैरह। मतलब कि मोटरसाइकिल बेच के आपने पूरी फैमिली ने ड्रामा देखा। जी ये होगा। अब 3 घंटे वहाँ बैठ के आप शो देखेंगे, फिर तब उस टाइम पे शो था, शौक था लोगों को। अब दौर आ गया मोबाइल का। अब यकीन करें, अब लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उन्हें बताते हैं मेरा ड्रामा स्टेज पे आया। अच्छा तो ये कौन से चैनल पे आएगा, ये मोबाइल पे कब आएगा, मोबाइल पे कब आएगा, यूट्यूब पे कब आएगा, ये पूछते हैं। ये नहीं बोलते कहाँ लगा है, लाइव का है, आर्ट्स काउंसिल में है या फिर किसी ऑडिटोरियम में। अच्छा यूट्यूब पे कब आएगा ये, अब उसके इंतजार में बैठो। और हालांकि हम स्टेज कर रहे होते हैं, पब्लिक फिर भी पूछती है यार नजर नहीं आ रहे, आप स्टेज कर नहीं रहे। आप भाई मैंने कहा हो रहा है, और बस रिलीज नहीं हो रहा। पहले रिलीज करते थे ड्रामे, अब रिलीजिंग जो है वो बंद कर दी है। इसलिए कि फहीम भाई रिलीजिंग कंपनीज मेरा ख्याल वो भी उनका भी कैसे करेंगे, एक वो डाल देंगे यूट्यूब पे ड्रामा, वो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग में लगते हैं 2.5-3 लाख उस पर लगते हैं, फिर आर्टिस्टों की खरीदते हैं प्ले, वो राइट्स खरीदते हैं, उसके लाखों रुपए देके वो यूट्यूब पे डालेंगे और सारा कॉपीराइट फैल जाएगा 2 मिनट में। लोगों ने देख लिया, उसकी अर्निंग, वो अर्निंग नहीं होगी बेचारे की। और उसकी सीडी भी बन जाएगी, मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी, सीडी आ जाएंगी। जी ड्रामे पहले हमारी एक फिल्म आपने देखी कि सिकंदर सलीम तेरे नाम, वो ऐसी बनी, शकील शाह मैं भी थे, तो वो फिल्म ऐसी मतलब पैरोडी फिल्म बनाई, मजाक में चलो एक तेरे नाम पैरोडी कर लेते, सिकंदर भाई ने बोला, राइटर वही थे। और यकीन कीजिए कि वो हमें उम्मीद नहीं थी कि वो चलेगी, जिस तरह की हम कर रहे थे पैरोडी की, वो राधे बन गए थे। तो हम पिंडी में थे जब वो हमें इतला आई कि भाई 1 करोड़ का बिजनेस किया उस सीडी उस वक्त, तकरीबन कोई महीने के अंदर, महीने में 1 करोड़ रकम बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बल्कि मुझे याद है कि सिकंदर भाई की ही एक अल्लाह बख्शो ने, उनकी एक और मूवी थी जो यहाँ पे बननी थी, इसी तरह की कॉमेडी मूवी, तो उसको लियारी में या कोरंगी में कहीं शूट किया जा रहा था, तो वो सेट लगाया हुआ था उन्होंने। जब वो आए तो इस कदर लोगों का हजूम था, उनके चाहने वालों का, कि उन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ शूट नहीं हो सकती, इसको मूव किया जाए, और वो लाहौर जाके शूट हुई। जब तेरे नाम शूट हो रिलीज के बाद हम हैदराबाद गए, वहाँ के एसएचओ साहब ने हमारी दावत रखी। अच्छा, ऊपर अपने ऊपर हम खाना खा रहे हैं, एसएचओ साहब के नाम भूल गया उनका बंदा, नीचे गाड़ियां जैम, रोड जैम, ट्रैफिक जैम। लोगों ने कहा भाई 1 मिनट के लिए, बोले गैलरी में आ जाइए, रात का गए तो ऐसा लगा वो लोगों का अच्छा, उन्होंने कहा सर ऐसे जो है ऐसा क्या काम कर दिया भाई, सर ऊपर लानते दे रहे हैं, ड्रामे के होता है लानते सर। अब बोले भाई ये क्या, मेरे घर पे खड़े होकर लोग लानते दे रहे हैं, आप नीचे तो उतरे हैं। सिकंदर भाई क्या कर दिया? बोले भाई कुछ नहीं किया, कह रहे बुला रहे और लानते दे रहे, लानते सर। और वहाँ पे मेरे साथ तस्वीर हो गया, एक बड़ी हाईएस्ट गाड़ी आई, हाईएस्ट सिकंदर भाई ये लोग तो बैठ के निकल, मैं रह गया था भाई, मैं उसमें असलम का करेक्टर कर रहा था, मैं बैठ नहीं सका गाड़ी में। अच्छा, गन वाले सिक्योरिटी गार्ड बुलाए यहाँ पे, जब वो हैदराबाद में। अच्छा, और निकालना था ना सिकंदर भाई को और पूरी टीम को, वो तो पब्लिक, वो पब्लिक सिक्योरिटी के बाद देखिए वो निकला, गेट बंद हुआ, मैं रह गया। मुझे अब उसके बाद अल्लाह जानता है, और मैं
आज ईद का दिन है, झूठ शकील भाई आपको नहीं लगता कि आप एक बंदे की जगह पे आ भी नहीं सकते? नहीं उस वक्त ऐसा नहीं था भाई, उस फिल्म में देखे मैं ऐसा नहीं, उस फिल्म में देखे आप। उसके बाद सुन तो ले, मैं था और पब्लिक थी, मुझे नहीं पता कहाँ लेके जा रहा है कांधे को उठा के। हाँ, मैंने सिर्फ जेब अपनी ऐसी पकड़ी हुई थी भाई, ओहो हो, बस जेब पे मेरी तवज्जो थी, पैसे थे उसमें और मोबाइल था, बस उसके बाद मैंने पब्लिक के हाथ में छोड़ दिया। पब्लिक ऐसी हुई थी वो इधर वैसे ये खुशी के लम्हात हैं, ये हर आर्टिस्ट को थोड़ी नसीब होते हैं। नहीं सर, इतनी बुरी तरह जिसे लंगर बांट दिया और इस तरह किसी को कहाँ खींच के ले आ रहा है, किसी को कहाँ। मैं तो अनजान बन के, मैंने कहा कौन आया था, कौन है भाई, कौन है? उन्होंने कहा अच्छा ये बंदा नहीं है। फिर 8-10 लड़के आए, उन्होंने निकाला, गाड़ी में निकाला, बिठा के ऐसे चलो मोबाइल बुलवाई, कह रहे यार हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं तो समझ रहा था ये वो क्रेज था उस दौर में सिकंदर भाई। आमिर भाई आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ड्रामा जो है वो थिएटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इतना कम क्यों हो गया? आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो मतलब लोगों के हालात हैं, जितनी परेशानी और डिप्रेशन में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, कम से कम उन्हें ईद पे भी एक अच्छा ड्रामा मुयसर नहीं है, यहाँ पे उनकी पहुँच से बाहर है? देखिए वजह ये है कि एक तो महंगाई, हर आदमी परेशान है महंगाई में। आप देख रहे हैं आटे की लाइन में लगे तो ड्रामे की लाइन में कौन लगेगा? इतने महंगे टिकट अफोर्ड, एक आदमी का टिकट अगर 1000 रुपये तो वो 10-5 लोग तो लेकर आएगा ना, तो वो पहले ही आने का और फिर अपनी कन्वेंस का सोचेगा, तो वो फिर जहन बनाता है यार मैं अकेला ही चला जाऊँ, तो वो पब्लिक की कम हुई। दूसरी बात ये कि अब पहले ड्रामा देखते थे, शौकीन थे, ड्रामे वाले अभी भी आते हैं जो ड्रामे की शौकीन है, लेकिन जब से ये मोबाइल आया ना इससे बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि इस मोबाइल ने हर उस आदमी को आर्टिस्ट बना दिया है जिसे काम का नहीं पता। वो इस पर राइटर भी है, वो इस पर डायरेक्टर भी है, वो इस पर होस्ट भी है, मैंने किए दीवाल बोले आ रहे, लेकिन वो हिट है। इनकी जबान उर्दू साफ नहीं है तो वो हिट है। जो पब्लिक पता नहीं क्या देखना चाह रही है, जो मेले हैं अल्लाह माफ कर कहना चाहिए, सबका है, अल्लाह ताला एक दौर लाता है, एक चेंजिंग आती है, तो इसी तरह की चेंजिंग आ गई, रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई आर्टिस्टों की। ये जो भाई बुरा नहीं मानिएगा, आप सारों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो टिकटॉकर भी हैं और यूट्यूब वाले नहीं। आपकी मैं बात को सेकंड करता हूँ। एक बड़े मशहूर सिंगर हैं मगर वो सिंगर नहीं है, ठीक है, वो बहुत मशहूर हैं। अब मैं चाहत फतेह अली खान की बात कर रहा हूँ, मतलब माफी चाहता हूँ, मैं नहीं जिक्र करना चाहता, मगर एक इंटरनेट का और इस तरह के मशहूर लोगों का जिक्र हो रहा था, क्यों ना करूँ? नहीं सर, आप ये बात थोड़ी आपकी गलत है, क्योंकि चाहत फतेह अली साहब जो गा रहे हैं ना, कुछ कितनी लोगों को शिफा मिली है, आपको पता है? शिफा भाई मेरे एक दोस्त थे, उनके वालिद को फालिज हुआ था और डॉक्टर नहीं सही कर पा रहे थे, उनका टीवी पे गाना चला है, वो खुद खड़े होकर उन्होंने टीवी बंद किया। अरे वाह वाह वाह, अच्छा जो बाजू उनका काम नहीं कर रहा था, उन्होंने उस बाजू से जूता पकड़ने की ख्वाहिश से सही कर लिया जूता, वो जाके टीवी बंद किया। अच्छा तो भैया बहुत सा है ना। वाह वाह वाह, अच्छा गा रहे चाहत अली। आवाम का, हमारी आवाम का म्यार, हमारे अल्लाह खुश रखे हमारी आवाम को, पता नहीं क्या सही कह रहे, क्या देखना चाह रहे हैं। अच्छा नहीं, वो वैसे वो सिंगर है या कॉमेडियन? अरे कुछ भी नहीं है वो सर, अब वो तो मुझे अल्लाह की एक मखलूक है, मखलूक कर लो बस, ठीक है। बाकी अल्लाह जैसे स्टार कैसे हैं वो? हैं वो सोशल मीडिया स्टार है? नहीं, ये उस्ताद नहीं है, उस्ताद वाला है, बड़ा उस्ताद है वो, उस्ताद है वो, बकायदा उस्ताद है। अच्छा गल चंगी नहीं, कूड़ा फेर रह गया, थोड़ा रह गया, वो उस्ताद है। अच्छा वो उस्ताद, लेकिन आप ऊट पटांग हरकतें करेंगे ना, इसमें आप हिट हो जाएंगे, मोबाइल की तरफ आप हिट हो जाएंगे, सोशल मीडिया पे। अब आप बिल्कुल, आप जी कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा देखिए यूट्यूब, तो वो आगे बढ़ा स्किप कर देंगे। अच्छा वैसे ये कितनी आपने सही बात की है शकील भाई। आप देखें कि फेसबुक की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम हमारे खुद के एक्सेप्ट किए हुए 500 या 1000 या 2000 लोग हैं ना, उनके सामने भी, हमारे खुद के सिलेक्ट किए हुए लोग हैं, उनके सामने भी आप एक अच्छी बात करें और एक आप थोड़ी सी शरारती और बिलो द बेल्ट बात करें, आप दोनों का रिजल्ट देख लीजिएगा, फीडबैक देख लीजिएगा, दोनों पे कहाँ पे ज्यादा आ रहा है। सेकंड वाले पे ज्यादा आएगा, सेकंड पे नेगेटिव है। हाँ, जो नेगेटिव तो अच्छी बात तो किसी को पसंद नहीं, क्यों सुनेगा कोई? क्यों सुनेगा कोई अच्छी बात? वो तो कहते हैं इसमें मिर्च मसाला हो तब सुना दो। ऐसी बातें हो कि जो चीफ लगे, हमारे बच्चे देखे पूछे हमसे ये क्या कह रहा है, ये क्या हुआ, इस टाइप की बातें जो है हिट हो जाती है। तो ईद पे क्या करना चाहिए? अभी थिएटर तो है नहीं, मूवीज़ भी हमारी मतलब एक या इक्का दुक्का मूवी आती है, कोई दूसरे ममालिक की मूवीज़ यहाँ पे बंद हुई हुई हैं, सिर्फ
टीवी ही टीवी है मेरा ख्याल है जो लोगों ने देखना। टीवी भी अब लोग कम ही देखते हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे अपनी मर्जी का ड्रामा या शो जो है वो सोशल मीडिया पे ढूंढ के देख रहे होते हैं। अब बल्कि आप ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत सारे लोग तो ये भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। यूट्यूब कभी कभी अच्छी बात ये है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये अच्छा काम है। इस तरह आप देख लें, आप देखिए उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज करते हैं यूट्यूब को, तो वो ज्यादातर यही हो रहा है। सर बहुत गलादत भी फैल गई है इसकी वजह से। यूट्यूब पे जो प्रोग्राम अच्छे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं और इस तरह अवेयरनेस भी मिलती है लोगों को, बच्चों को सबक भी मिलता है, तालीम के हवाले से भी बात होती है। लेकिन कोविड के अंदर यही तो हुआ है, ऑनलाइन पैसे कमाए लोगों ने और ये एक जरिया बन गया बाकायदा। अब लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया, तो अब इसी पे करना है क्योंकि बेरोजगार है, काम मिल नहीं रहा। पाकिस्तान में ऐसे लोगों के लिए धक्के खाने से बेहतर कुछ भी करना है अपना चैनल खोल लो। अब मजे की बात है, उसको चैनल कहते हैं। ये मजे की बात है, जिसको बोलो ना यार वो मेरा चैनल देख रहे हो, पहले उसको देख रहा हूँ, उसका चैनल मैं बहुत बाद में देखूंगा। जी आपका चैनल, मेरा चैनल देख रहा, आपका कौन सा चैनल यार? मैं वो धगड़ पकड़ यूट्यूब पे धगड़ पकड़ के नाम से द ढक्कन ये चैनल है। अच्छा, उसमें आपने आना है, ढक्कन आपने नंबर दे दिया उन्हें और फिर रोज एक्टिंग करके एक लिंक आ जाएगा आपके पास। और वो वाइड लेके आए थे, माइक वाली वो ले आते हैं, मोबाइल लेके आ जाते हैं। यार जरा वो दे दे कमेंट्स मेरे ढक्कन शो के लिए। यार देखें कितना दुख दे दिया है इस सोशल मीडिया ने हमारे फनकारों को। ईद के दिन जो है ना हम इतने संजीदा, हमने अपने इन फनकारों को बुलाया था कि थोड़ा सा हंसी लाएंगे आपके चेहरों पे, कुछ मैं खुद अपनी एनर्जी जो है ना वो और ज़्यादा हाई करूँगा, बट इन्होंने जो सच्ची बातें और कड़वी बातें जो की हैं ना उससे थोड़ा सा दिल दुख रहा है। चलें हम एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो ये जानेंगे कि आखिर हमारे यहाँ ये थिएटर जो है दोबारा से किस तरह बहाल हो सकता है, और क्या सिर्फ ये कराची में या सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा है या दुनिया भर में लोग जो हैं वो जो थिएटर के आर्टिस्ट जो हैं वो इसी तरह संजीदा हो चुके हैं, या क्या करना चाहिए हमें, हुकूमती सतह पे क्या होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, हमारा ईद का ये खुसूसी प्रोग्राम खुशियाँ अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अब तक टेलीविजन पे ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियां अब तक। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनमें एक मेहमान हमारे साथ और भी हैं जिनका तारुफ करवाना बाकी है। अभी इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये आर्टिस्ट हैं और इन्होंने थिएटर पे भी काम किया है और इन्होंने ड्रामाज में भी काम किया है, सिटकॉम्स में भी काम करती हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं ये। इनका जो दोस्तों का एक सर्कल है उसमें उनके साथ जो है ना वो बड़ी मसरूफ़ रहती हैं हर वक्त। इनके हाथ में फ़ोन कभी कभी ऐसे लगता है कि इनके जिस्म का हिस्सा है फ़ोन। मान अलीना, कैसी हैं अलीना आप? बहुत आला तारीफ की है। मैं कहती हूँ इस तारीफ की ना मैं आपको क्या दूं, क्या दाद दूं। हाँ बस आपने टैग कर दीजिएगा। लेकिन मैंने बहुत सारी टैगिंग की है वहाँ पे। कर दी है ना? हाँ। मैं सच्चा हूँ। इसी पैसा नंबर मांग रही है। अरे इसी पैसा अकाउंट बताएं। ईद मुबारक टू एवरीवन, ईद मुबारक। कैसी हैं आप अलीना? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुमने मुझे शो पे बुलाया, वैसे बड़ी मुझे खुशी हुई है सीरियसली। आपको भी बहुत ईद मुबारक। वैसे मैं होस्टिंग भी करती थी। हाँ एक चीज रह गई, सोशल मीडिया ऐड तो मैंने किया ही है। और आपको पता है एक कहानी है इसके साथ, एक एड की, कमर्शियल की। पहला कमर्शियल इसके साथ था मेरा। हाँ जी। एंड मेरा मुझे लगता है जन्म का हमारा साथ है। मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार तुम माशाल्लाह शो कर रहे हो, बड़े होस्ट हो गए हो, बड़े चैनल पे हो, तो हमें भी बुला लो। अच्छा चलो ठीक है, कॉल आ गया एंड टुडे आई एम हियर। माशाल्लाह यार, दीज आर कॉल्ड, ये फ्रेंड्स होते हैं, पता है। थैंक यू सो मच अलीना। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आप इतने दिनों से स्क्रीन से क्यों गायब हो, काम क्यों नहीं कर रही हो? That's the very important आपकी, मुझे पता है आपकी अम्मी का इंतकाल हुआ था और उसके बाद आप जरा थोड़ा सा ऑफ हो गई थी स्क्रीन से, तो क्यों काम क्यों नहीं कर रही हो? सही कह रहे हो आप, सही क्वेश्चन है। अब इंशाल्लाह मैं निकली हूँ। कहते हैं ना कि ये भी ऑफ हो गया था काफी अरसा, फिर कोरोना था ना आ गया बीच में। हालांकि मैंने मामा की डेथ के बाद
काम किया है तो वो ये हुआ कि एक चैनल ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद वहाँ पर मैंने काम किया, लेकिन जब आपके कोरोना आया ना तो वो जो मामा का ट्रॉमा था ना वो हिट हुआ। अब वो आप काम नहीं कर रहे होते ना, डाइवर्जन नहीं होता, तो आपको कोई ना कोई आपका ट्रॉमा हिट करता है। तो मेरा अभी रिसेंट वही ट्रॉमा था, तो वो डिप्रेशन फेज में मैं चली गई। चले हम बात नहीं करते। यस, ईद का माहौल है, अल्लाह ताला गनी की रहमत करे। आमीन आमीन। लेकिन आई एम बैक एंड आई वांट टू बी, बिकॉज अब मैं एक्टिव हो गई हूँ। फिर तुमने भी मेरा साथ दिया काफी, मतलब दोस्त यही तो होते हैं। अब ऐसे ही ना कि कोई मुझे ईद पर देखेगा और फिर वापस से वो देखेंगे हाँ यार शी इज बैक, तो काम 2-3 और प्रोडक्शन हाउस भी मैंने बात भी तो किए, मतलब किया है, थिएटर का भी मैंने लिया मजा। और मैं इन बाहर ये मतलब बैठकर यही सुन रही थी कि थिएटर का एक बड़ा अच्छा एक चार्म है। और थिएटर से ना बड़ा लोग सीखते हैं, बिकॉज परफॉर्मर जो निकलता है ना वो थिएटर से निकलता है। क्योंकि जो आपकी एक आवाज की पिच, अच्छा लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारी आवाज इतनी है कि तुम्हें माइक की जरूरत नहीं है, बिकॉज थिएटर में आपको यू नो ऐसा इतना पिच चाहिए होता है, लाउड। तो थिएटर बड़ा ही अच्छा था और मैंने किया है, लेकिन इंग्लिश थिएटर। अच्छा। वो एक मैड हमारे यहाँ एक है, निदा है, बट बहुत अच्छी डायरेक्टर है थिएटर की। जी जी है ना, तो उनके साथ मैंने किया था ग्रीस, जिसमें आयशा उमर भी थी और एक और सनम सईद भी थी। यार सीखने तो का हमने कितना बड़ा, मौका मिल रहा है। एंड दैट वाज माय 3 months वाज रिहर्सल एंड लर्निंग पीरियड था। 1 महीने का हमारा वो थिएटर था और 3 months से हमें रिहर्सल कराई जा रही थी। अच्छा चलो, जो म्यूजिकल था। अगर हम ये देखें कि जो हमारे टीवी के जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो बाकी सारे कोलीग्स हैं, उनका दिल सबका करता है थिएटर करने को, ठीक है, मगर वो थिएटर नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज एक तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं एंड है, एनर्जी बजट बहुत कम ज्यादा है उसका। देनी पड़ती है और टाइम बहुत देना पड़ता है, इस वजह से। लेकिन एक बात बताऊं, जिनको अगर एक्टर होने का और नई नई चीजें सीखने का शौक है ना, और सिर्फ पैसा कमाने का शौक नहीं है, वो करेगा, वो जरूर थिएटर की सबसे अच्छी बात ये है कि आपने जो परफॉर्म किया आपको फौरन उसकी दाद मिल जानी, बिल्कुल उसी वक्त ही आपको क्लैप। अच्छा नहीं, और कुछ लोग डरते भी तो है ना कि क्लैपिंग ना होगी तो फिर आप मोटिवेट भी नहीं होते ना, डीमोटिवेट भी होते हैं अगर आपको क्लैपिंग ना मिले। हाँ, इस बात का जरा शकील भाई आप कैसे देखते हैं इस सारी बात को? शुक्रिया अलीना ने मौका दिया। हाँ जी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं जा रही हूं। नहीं अलीना का शुक्रिया, बहुत अच्छी कुलीग है, बहुत हमने साथ काम किया, बहुत ये तो पैकेज है अलीना ना। मुझे बहुत अरसे बाद मौका मिला है ना दरअसल बोलने का। I'm so sorry। नहीं, और आप कुछ कह रहे थे, आपके क्या? हाँ, जी जी, थिएटर पे जो है वो आर्टिस्ट देखे ख्वाहिश सारे रखते हैं, मगर आके काम करने का हौसला या वो इतना वक्त देना, ये बड़ा दो बातें, वक्त और वो जो पैसा। फर्स्ट है पैसा। पैसा जो थिएटर में पैसा नहीं है, हमें जो एडवांस मिलता है बस हम वही समझते हैं मिल गया। उसके बाद डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। फिर प्रोड्यूसर आता है तीसरे चौथे शो के बाद, जब हमारी पेमेंट क्या होता है कि अब मिड की पेमेंट आएगी बीच तो सर वो से देख रहे हॉल देखो यार, अब नगा शुरू हो गया। अच्छा, अब वो एंडिंग हो रहा है, ड्रामा एंड की तरफ जा रहा है और वो हॉल क्या कुछ नहीं यार, 1400 का हॉल है, 800 लोग बैठे, कहाँ से करूँगा यार। यहाँ तो वो शुरू ड्रामा जो होता है। हाँ, और ड्रामा पहुँचते बस पैसे भूल जाओ, बस हमारी पेमेंट अगर बता दो 50 रुपए, वो एंडिंग पहुँचते वो कहते हैं हाँ भाई ये काम करा, ये 25 ले लो यार भाई, यही अब बढ़ता क्या ना करता तो लो भाई। और दोबारा फिर उन्हीं लोगों के साथ काम करने पे मजबूर भी हैं, 2-3 लोग काम कर रहे हैं। थिएटर तो हमारी जान है, थिएटर इतने बड़े कॉन्फिडेंट दिया उमर भाई ने, बहुत प्यार सिखा दिया हमें कि हम जब अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया गए और ये कपिल शर्मा का शो सुन भी ले, कपिल शर्मा मगर वो अल्लाह ने उसे इज्जत दी है, वो हमारे बराबर में नहीं बैठता, नहीं पाया तो बुलाओ किसी बादशाह लोगों नहीं मैं उठे आ जा, उसी उठते ऐसे थल्ले से लैपटॉप लेके बैठा था हमारी गुफ्तगू, मैं सिकंदर भाई मरूम, आमिर रैम्बो, वली शेख और लाला भाई हमारे बैच में गए। नसीम विक्की भी उनके साथ बाद में शुरू में, सॉरी बाद में बिगिनिंग में। अच्छा, जब शुरू करवाया नसीम भाई ने, जब वो कॉन्टेस्टेंट था। हाँ, राइटर भी थे, एक्टर भी थे उसमें नसीम भाई। सही वो कॉन्सेप्ट नसीम विक्की और शकील भाई का था, बेसिकली शकील सिद्दीकी भाई कॉन्सेप्ट था। ओह माय गॉड, कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो ऐसा एक शो करना है, तो वहाँ से नसीम भाई ने अडॉप्ट किया, ये किया। अब फिर क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज दोनों दोस्ती आ रही, तो उस वजह से वो कपिल शर्मा पंजाबी आपको पता है, जलंधर का रहने वाला, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान। नहीं वो जो शो करता है बड़ी खूबसूरती से करता है। हाँ, बहुत सब देखते हैं, बल्कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है भाई। बस आता 25 राइटर है। मैनेजमेंट कहाँ से आती है? पैसों से आती है। 25 राइटर है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। 25 राइटर है। और वो जो स्क्रीन लोग समझते हैं कि कपिल शर्मा फिल्मबदी बोल रहे हैं, एक्शन नॉट एक्शन, नहीं वो सामने वो स्क्रीन चल रही होती है जिसपे उसके क्यूज आ रहे होते हैं। बड़ी वाली जो स्क्रीन होती है ना, बहुत बड़ी, आप देखिए वो हमेशा बात अर्चना के ऊपर देख के बोल रहा था, अर्चना बैठे, अर्चना उसके ऊपर देख के बोल रहा था, वहाँ पे प्रॉम्प्टिंग वो चल रहा था, सब प्रॉम्प्टर चल रहा था। क्या बात। अच्छा अलीना जी, आपका दिल करता था थिएटर करने को?
नहीं किया कर रहा था तो मैंने इसको ज्वाइन किया था ना, लेकिन नहीं, बहुत तो टफ लगा। आपने हमारा वाला नहीं हाँ किया ना, फिर टफ लगा मुझे, जो सच्ची अच्छा। बात है वही सेम, क्योंकि मेरी वो उस वक्त पोजीशन थी कि मुझे ड्रामास करने थे और मुझे मनी मिंटिंग करना था। एक होता है ना, आप कहीं ना कहीं बिजी होते हो, हाँ। तो मैं उस वक्त काम भी कर रही थी, तो तो साथ अभी- में थिएटर तो मैंने शौकिया कर लिया। तो शौक वैसे बेसिकली किस चीज का है? ड्रामा मुझे का? होस्टिंग का शौक है बहुत बुरे तरीके से। होस्टिंग बुरे तरीके बहुत से? बुरे तरीके से। ये बुरा तरीका क्या देखिए होता है? मैं क्योंकि बहुत बोलती हूँ ना मैं, तो मेरे सारे दोस्त यार हाय, बोलते हैं कि तुम ये किसी तो को बुरा मौका नहीं तरीका है। देती हो ये बोलने बुरा। का, तो जैसे इन्होंने अभी बोल दिया, तो मैं पहले होस्ट ही किया था, एयरवाइज से शुरू किया था मैंने होस्टिंग, मतलब अपना करियर मैंने होस्टिंग से स्टार्ट किया था। अच्छा लीना, मुझे बताओ होस्टिंग के लिए क्या जरूरी है? बोलना, अ गुड पर्सनालिटी एंड अ टॉकेटिव, आपको मतलब ऐसा होना चाहिए कि फ्लुएंट होना चाहिए, आपको पता हो कि अगला बोलने के वाला है, उसका आपने जवाब फटाफट तो उसके बोलने से पहले खुद बोल देना। नहीं वो इतने कादली बुलाया है। नहीं नहीं अच्छा। आप क्वेश्चन करेंगे तो अगला जवाब देगा ना। हाँ, सही बात। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हाँ, स्पीकिंग पावर, एंड टाइमिंग, टाइम है, हम्म, तो मैं यही कहने वाली थी। हाँ, उर्दू में जरा कह दिया। चलें, जबरदस्त। आप समझ गए ना, आप मैं अपनी समझ- होस्टिंग कर रहे हैं, आप मैं- ना ही लें कोई टिप। नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया। हमारे मैंने उस्ताद के साथ भी करते हैं। कहा, हाँ ना। उमर भाई के साथ, उमर जी भाई हाँ के जी साथ, हाँ, क्या उमर भाई के बात साथ मैंने, हाँ। और जिसने उमर भाई के साथ काम कर लिया जी जी जी, वो बस वो समझ गया कि कॉमेडी की टाइमिंग क्या होती है। मैंने एक बार उनके शो में परफॉर्म किया था, क्योंकि मैं परफॉर्मर भी रही हूँ ना बहुत सारे, हाँ, मैंने हाँ, तो वो बैठे हुए थे, उनसे तब मुलाकात हुई थी, तब मैंने एक परफॉर्म किया था, वो ईद का ही शो था, आई थिंक बहुत इयर्स बैक। ओके अब कौन से चैनल के लिए वो होस्ट करते थे एक शो बड़ा अच्छा। उन्होंने सारे ही चैनल्स पे सब बड़े बड़े शोज होस्ट किए हैं, हाँ बट और वो जब तक उनकी सेहत इजाजत देती रही है, वो हाँ। तब तक चैनल वाले उनके घर के बाहर ही बैठ रहे हैं कि भैया Seriously। हमारे लिए शो कर दें। लेकिन आप। ऐसा क्यों क्यों नहीं है होता है कैसे? कि बस ये है अब लेजेंड्स ऑलवेज गो अर्ली। हाँ, ये कुदरती है। हमारे पास जो लेजेंड्स थे वो तो जा ही चुके हैं ना, देखिए ना। ऐसे। लेजेंड जो होता है वो जल्दी ही चले जाता है। हाँ जी। तो अलीना, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आई हैं, और थैंक यू फॉर हाँ, कॉलिंग मी हियर। नहीं नहीं, आप आई हैं, बिल्कुल आप आइंदा भी शो में आइएगा। प्लीज। हाँ, आई रियली। यस। मुझे बताओ कि जितने भी दोस्त इस वक्त देख रहे हैं, उनको ईद के हवाले से क्या कहना चाहोगी, और जो आपको टीवी पे देखते रहे हैं, पसंद करते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहोगी? ऑलराइट। सबसे पहले तो ईद बहुत खुशियों का त्यौहार है, और बहुत ही हमारा कहते हैं ना कि जिसमें हम ये जो मीठी ईद होती है ना, इसमें हम लोग सेवैयाँ बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर अपनी माँ और बाप जिंदा हैं तो उनका बहुत ज़्यादा प्यार उनसे लें और इतना साथ उनका दें, ये क्योंकि यही टाइम है, यू नेवर नो कि आपके पेरेंट्स आपसे कब चले जाएं। तो मैं कहती हूँ ये ईद की खुशियाँ उनके साथ होनी चाहिए, और बल्कि हर पल हर दिन आपका ईद हो जब आप अपनी माँ के कदमों में हो। वाह, सो मेरी तरफ से यही मैसेज है, बिकॉज आई रियली मिस देम, बोथ ऑफ देम। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहूंगी कि आप लोगों के पेरेंट्स सलामत रहें, और जो जिनके नहीं है उनकी मगफिरत हाँ जी, सबसे बड़ी बिल्कुल बात है। बिल्कुल। आप मुझे रोना नहीं है और मुझे खुश रहना है। पता है, आपके शो पे ना आज आने का मकसद है, थोड़े टाइम के लिए आप मतलब हमारे शो में थी आज, एक गेस्ट अपीयरेंस थी इनकी, स्पेशल अपीयरेंस, और उसमें सिर्फ यही हमने इनसे मैसेज देना था, जो असल बात है आप सब तक पहुंचनी थी, कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इतना खुशकिस्मत बनाया हुआ है कि हमारे वालिदैन हयात हैं और हमारे सर पे हैं, और आप तो हमें हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे वही होने चाहिए कि इन ईद के दिनों में, क्योंकि पता नहीं अगली ईद पे हम होंगे कि नहीं होंगे, हमारे बुजुर्ग होंगे कि नहीं होंगे, तो यही वो वक्त है जो हमारा असासा है मरते दम तक। तो थैंक यू सो मच रीना, आप तशरीफ लाई। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद वापस से हम बात करेंगे अपने थिएटर के दोस्तों के साथ, और ईद पे, इस ईद पे, ये जो ईद गुजर रही है, इन्हीं दिनों में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का थिएटर कराची शहर में लगा हुआ है। वो कौन सा है, उसमें कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, एक तो आपकी उन आर्टिस्टों से मुलाकात भी करवानी है और उस थिएटर के हवाले से बात भी करनी है। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खुशियां अब तक। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज मेरे साथ स्टूडियो में शकील शाह और आमिर रैम्बो मौजूद हैं, जिन्होंने ज़िम्मा उठाया हुआ है कि इनको जो मिलेगा उसको इन्होंने मुस्कुराने पे मजबूर कर देना।
पता नहीं आज हमें जो है इतनी सीरियस बातें क्यों बता रहे हैं। मुझे समझ आ गई, क्योंकि आजकल ये एक ड्रामा पे काम कर रहे हैं और उस ड्रामा में इन्होंने लोगों को लॉट-पॉट करके, मतलब हंसा के लॉट-पॉट करने का जो है ना जिम्मा लिया हुआ है। तो इस वजह से ना बाहर वाली जिम्मेदारियां इन्होंने थोड़ी सी कम की हुई। ऐसी बात है कोई? ऐसी बात है। अच्छा, तो ड्रामा जो है ये कौन सा है, कहाँ पे शुरू हो रहा है, जरा थिएटर बताएं हमें, कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थिएटर के शौकीन हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी भी है कि कराची में एक दोबारा से थिएटर बहाल हुआ है। तो वो क्या है तो ये आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची एसी ऑडिटोरियम में है। ड्रामे का नाम है अब्बा ईद करा दे। ओके, इसके राइटर हैं रऊफ लाला भाई है। अच्छा, ओके, अब्बा ईद करा दे। अब्बा ईद करा दे। शकील सिद्दीकी भाई है, आमिर रैम्बो है जी, और डायरेक्टर जो है इसके नौमान खान डायरेक्टर। वो खुद भी एक्टिंग करते हैं, वो आर्टिस्ट भी, कंपेयर भी अच्छा है, होस्ट अली शेख और नईमा गर्ज है हमारी बहुत सीनियर। अच्छा, नईमा अब्बा भी है यार, उनके साथ मैंने काम किया। पता है, एक ड्रामा था उसमें मैं पुलिस वाला बना हुआ था, तो वो कॉमेडी ड्रामा था एक चैनल का। तो उसमें उन्होंने ना मुझे मारना था चप्पलों से, तो कॉमेडी ड्रामा था। तो उन्होंने मारो सही में, मैंने कहा हाँ कोई टेंशन नहीं ले, आप सही मारे। उन्होंने मुझे ऐसा सही से मारा ना, मेरा पूरा जिस्म लाल हुआ रहा। बड़ी प्यारी है। स्टेज पे तो हमें ऐसे मारते ना, कल कब वक्त मारे और भाई तक तो देखे ना ड्रामा। लेकिन एक ड्रामा था, मैं बहुत ही मतलब जूनियर हूँ, बहुत ही जूनियर था, और मुझे ड्रामा मिल गया एयर वाइट, चैनल का नाम नहीं दे रहा, वो काट दिएगा। तो वहाँ मुइन भाई थे मेरे सामने ना, मुइन भाई का ड्रामा था। वाह भाई वाह, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। तो मैं पुलिस वाला ही था। अब पुलिस वाला तो ये था कि वो अपना मुइन भाई को गुद्दी से पकड़ना है। अच्छा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अब डरूं कि यार ये मुइन भाई और मैं गुद्दी से, और मैं तो कहीं मुझे या तो निकालना दे या ये डांटना दे। अब बोले चलो, मैंने कहा चलो अंदर। तो कह रहे क्या हो गया थे, क्या हुआ? बोले मैं चोर हूँ, मुइन अख्तर नहीं हूँ, तुमने पुलिस वाले बनना और कैसे मुझे फेंकना है। मैंने कहा अच्छा। तो पहले ने क्या, जो मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे फेंक दिया। कह रहे ऐसा भी नहीं कहा था। तो वो वाकया था। अच्छा, ईद की आवाज़ मुझे एक वाकया याद अब्बा ईद करा दे। अब्बा भी याद आया, एक वाकया मेरा सुन लीजिए। अब्बा का याद है, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद। तो उनको हम घर में बाबू कहते हैं। अच्छा। बाबू सब फैमिली में बाबू में अब्बू को बाबू। तो ईद का दिन था, तो हमारे बाबू जो है वो नहाने चले गए। ठीक है। और अम्मी बाबू के नए ईद के कपड़े प्रेस कर रही है। ठीक है। मैं नाश्ता कर रहा था। ठीक है। और जाना था नमाज के लिए। तो अम्मी इस्त्री कर रही है बाबू की। ये देखिए कि मैं बाबू कहता हूँ, कर रहे तो बाहर से एक सदा आई, फकीर की, दे बाबू का जोड़ा। मैं बैठा हुआ हूँ, बाबू ने वहाँ से आवाज़ लगाई वाशरूम, आमिर दे दो कपड़े भी। मुझे नहीं कहा, आमिर कपड़े दे दो। अच्छा। अम्मी से मैंने कहा, अम्मी वो बाबू का जोड़ा। कह रही हाँ मैं कर रही हूँ इस्त्री, दे देना। फिर एक आवाज़ आई फकीर की, दे बाबू का जोड़ा। बाबू ने कहा अबे दे दो यार। मैंने वो जोड़ा लिया, जाके फकीर को दे के आ गया। फिर नाश्ता करने लगा वो वॉशरूम में। अबे भाई दे दे। मैंने कहा दे तो दिया। कह रहे किसको? मैंने कहा मुझे कह रहा था दे बाबू का जोड़ा। अब किसको दे दिया ईद का जोड़ा? मैं वो पीछे फकीर को देखो, वो चला गया। मैं समझे शायद वो जानता है, 1.5 घंटे तक इसके वाले साहब अंदर ही था। मैं समझे शायद वो जानता है, रियल वाकया है, ये रियल वाकया है, बनाया नहीं। मैं समझे वो जानता है बाबू को ना, छोटे थे हम, मशहूर जब वो बार बार कह रहा है दे बाबू का जोड़ा, दे बाबू। इतने मासूम हैं वैसे बात। मैं अब हो गया हूँ। अब हो गया। लेकिन ये कि अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह। अच्छा चले, अब्बा ईद करा दे। जी हाँ। ठीक है। इस ड्रामा की जो कहानी है वो मेरा ख्याल है थोड़ी सी गुर्बत पे और मज़ाह पे कुछ इस किस्म की लग रही होगी। नहीं, वो एक हाईवे का सेट है, ढाबा बना है। ढाबा है। वहाँ पे आगे बस वहाँ पे आगे सब जितने भी जो है पैसेंजर वहाँ बताया गया, आगे रोड ब्लॉक है, लाला भाई का लिखा हुआ है। और वहाँ जो है गाड़ी खराब होगी, बस खराब होगी, तो अब जितने भी कैरेक्टर हैं वो आगे ढाबे पे स्टे कर रहे हैं। अच्छा। अब मेरा है इसमें शीप बॉय का गुरु, अच्छा। क्लासिकल डांस मास्टर। बेसिकली मैं डांसर ही आया था इस फील्ड में। अच्छा। और हादसाती तौर पे कॉमेडियन बन गया। वो नहीं, अल्लाह बस बना दे जिसको नवाज दे। हाँ। उस दौर में मोबाइल तो था नहीं, लेकिन नसीब था। तो रैम्बो का खिताब किसने दिया आपको? रैम्बो का जो खिताब जो हुआ है वो शकील शाह के ड्रामे से मुझे मिला था। ये ड्रामा कर रहे थे गेस्ट हाउस। मैं मलिर एकेडमी में होता था, कामिल सबरंग आर्ट एकेडमी होती थी। 25 इयर्स। अच्छा बैक। जी। तो
इनका ड्रामा। ऐसे कैसे थे आप? इसे गेस्ट हाउस किया था, ये मेरे पास मलिर आया था कैरेक्टर मुझे लेने के लिए, तो मुझे इसने फिर रैम्बो बनाया। इसने देखा मैंने वही गेटअप किया तो कहने लगा यार तू रैम्बो में टच कर रहा है। हाँ तो तेरा नाम वहाँ रैम्बो रैम्बो करते आमिर रैम्बो नाम पड़ गया। सही सही सही। तो बस कोई ना कोई होती है, वो ड्रामा यही था। अब ये कि मुझे किसी ने नाम नहीं दिया, फिर रैम्बो रैम्बो चल गया। सर मुझे ये बताएं कि अब्बा रैम्बो से ये सर एक छोटा हाँ। और वाकया जी जी रैम्बो से ये हो कि मेरा नाम तो रैम्बो शकील भाई सिद्दीकी साहब से मैं पेयर में कॉमेडी करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उम्रा करवाया, तनवीर भाई भी थे उसमें, तनवीर जमाल साहब अल्लाह बख्शे, वो भी वहाँ पिछली ईद पे थे, देखें पिछली ईद पे थे। वो उनका पहला और आखिरी उम्रा था, हमारे साथ तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम खाना काबा पे उम्र के बाद बाहर निकले तो मैं थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ी सी दूर। तो शकील भाई आवाज़ लगा रहे रैम्बो रैम्बो। अब सब देख रहे ये रैम्बो क्या मतलब खाने काबे में कैसा आ गया, मुझे उस हिसाब से देख रहे। मसीह की आवाज़, मैंने कहा शकील भाई आमिर आमिर क्या आप मुझे यहाँ रैम्बो रैम्बो कर रहे, मुझे उड़ के देख रही हूँ ये तू खाने काबे में रैम्बो कैसे आ गया। तो बहरहाल शकील भाई आप बताएं मुझे, ये जो ड्रामा है अब्बा ईद करा दे, इसकी सिचुएशन बड़ी अच्छी की है। इसमें फनकार कौन कौन है जिनको स्टेज पे देखने का मौका मिलेगा? सबसे बड़ी बात है शकील सिद्दीकी। शकील सिद्दीकी खुद हैं, जबरदस्त खुद हैं, रऊफ लाला है, अरे वाह, आमिर रैम्बो है, मैं वाह, वली वाह, शेख है, और नईमा आपा है, नईमा गर्ज, जी हाँ जी, और हिना मलिक है, और सिकंदर सनम साहब, शहबाज सनम, मेरा बेटा है शहबाज खान। तो इस तरीके से शकील भाई का बेटा है शकील, जो आपका चैनल बड़ा हिट है। अच्छा अच्छा, फैसल कुरैशी के साथ। तो ये बेटे कोई बजट कंट्रोल करने के लिए डाले? नहीं नहीं, ये जाए घर ही में जाए। दूसरी बात क्या है, हमारे बाद हमारी कोई नस्ल तो हो ना हमारा नाम लेने के बाद, क्योंकि ये हमने जब किया था तो हमारे खानदान में कोई आर्टिस्ट तो था ही नहीं। अब हमें तो हम सोचते कि सबने जिंदा तो नहीं रहना, जाना है, तो हमारे बाद तो कोई ऐसा हो ना कि फन को लेके चले और ये भाई उसका बेटा था। तो ये नहीं है कि हम लाए, लोग ये भी कहते हैं भाई ये जगह नहीं छोड़ते, ये गॉड गिफ्ट होता है। हमने कोई इसको सिखाया नहीं, हमने कोई इसको बुलाया नहीं, हमने खड़े होकर इसको एक्टिंग नहीं सिखाई, तो ये तो गॉड गिफ्ट होता है, उस बच्चे में आ गया। ऐसे छोटा बेटा है आपके, मतलब काफी सारी औलाद होती है, उनमें से सारे थोड़ी कोई आगे बढ़ रहे हैं। मेरे दो बेटे होता है जिसमें कोई स्पार्क होता है। आप जितने बड़े स्टार देख ले सबके बेटे फेल है। पाकिस्तान अगर कोई है भी तो कोई एक आध बच्चा होगा जो आगे निकल आया। अच्छा सर, हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है और वक्फे के बाद मुझे अपने दोस्तों से शकील सिद्दीकी साहब से भी मुलाकात करवानी है, रऊफ लाला साहब से भी मुलाकात करवानी है, और बहुत कुछ अभी ड्रामा के बारे में भी बात होनी है। तो आप अपने नाजरीन को ईद के हवाले से, शकील भाई पहले आपकी तरफ आऊँगा मैं, कुछ कहना चाहेंगे इस ड्रामा के बारे में या इस ईद के बारे में कोई पैगाम? पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद में अपने उन लोगों को भी याद रखें जो ईद नहीं मना सकते, और ये महंगाई का वो दौर है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं सफ़ेद पोश कि जो ईद पे भी शायद अपनी सफ़ेद पोशी का भ्रम रखें। आपसे ना कहे तो उनकी मदद कीजिए, उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल कीजिए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारा ड्रामा अब्बा ईद करा दे देखने आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में ज़रूर आइएगा। और मैं ख़ास तौर पर एक बात मैं शुक्रिया करूँगा तब तमाम लोगों का, और ख़ास तौर पर आर्ट्स काउंसिल के जो सदर हैं जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, जी जी जी, जिन्होंने रिवाइवल जिंदा रखा हुआ है कराची स्टेज को, थिएटरों को, मैं उन्हें सैल्यूट पेश करता हूँ। वो अगर ना हो तो ये कराची स्टेज का जो 2-3 ऑडिटोरियम बचे हैं ना कराची पे, क्योंकि गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है कराची के ऊपर थिएटर पे। मगर आर्ट्स काउंसिल भी गवर्नमेंट के फंड से ही चलता है गवर्नमेंट से भी, वेलफेयर इदारा है ना, वेलफेयर, लेकिन फुल तवज्जो नहीं है, पूरी तवज्जो नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ ये भी ना हो मोहम्मद अहमद शाह साहब जो एफर्ट है, जी जी, तो फिर हम तो शायद सड़कों पे पहुँच, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ स्टेज के। हाँ, तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आमिर भाई? जी हाँ, मैं सबसे पहले फ़हीम भाई अब तक चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि हम स्टेज आर्टिस्ट को यहाँ बुलाया, इतनी इज़्ज़त दी ईद वाले दिन, और अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे, इज़्ज़त दे। और दूसरी बात ये कि ड्रामा देखने आइए भाई, ड्रामा टिकट्स पे फ्री नहीं, क्योंकि फेस्टिवल हमारे यहाँ इतने चल चुके हैं यहाँ आते हुए, वो फ्री ड्रामे होते हैं, लेकिन ये ईद का ड्रामा पैसों पे है और अच्छा ड्रामा है। फैमिली को लेके आइए, और फैमिली को लाएंगे तो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, रिजनेबल है टिकट, और देखने आइए। बहुत फैमिली ड्रामा है ये, फैमिली ड्रामा है, फैमिली लाएंगे तो फैमिली ड्रामा हो जाएगा, छड़े आएंगे तो छड़े वाला हो जाएगा। मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला, ये हम शकील भाई से पूछेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, आपको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। दोस्तों वक्फे का वक्त है, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन देखते रहिए जिसका नाम है खुशियाँ अब तक।
वेलकम बैक दोस्तों। आप अब तक टेलीविजन पे ईद स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियां अब तक देख रहे हैं। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने इस प्रोग्राम में ईद के इस ख़ास मौके पे अपने उन ख़ास दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो मतलब पाकिस्तान में थिएटर को दोबारा से बहाल करना चाहते हैं। ये बहुत बड़े नाम पाकिस्तान का असासा है। वक्फे से पहले हम कुछ फनकारों से बात कर रहे थे, अभी हमें ज्वाइन किया है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ अपने इन मेहमानों के लिए। सबसे पहले मैं जिनका तारुफ करवाऊँगा, ये राइटर है, ये एक्टर है, ये डायरेक्टर है, ये मतलब हमारी फील्ड में ऑलराउंडर है और इनका जो शौक़ है ना, इनका जो पैशन है वो थिएटर है। इन्होंने पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बेशुमार शोज़ किए हैं। इन्होंने भारत में अपनी जो मकबूलियत है वो अपने फ़न की वजह से हासिल की है। मेरे साथ है जनाब रऊफ़ लाला। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं रऊफ़ भाई? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक और अल्लाह के करम में ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक है माशाल्लाह। बस कमज़ोर हो गया हूँ, पकौड़े वकौड़े खा के है ना, ज़्यादा जवान लग रहे हैं मुझे। तो लग रहा है कि 30 अफ्तारियाँ सेव की हैं आपने, ज़रा सेविंग अकाउंट में। रोज़े तो अल्लाह का शुक्र है पूरे ही किए, मतलब है कि खाना पीना तो आपको पता है रमज़ान में ज़्यादा। हाँ ये तो है, वैसे रमज़ान में ज़्यादा हो जाता है। मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, ये बहुत बड़े फ़नकार हैं। इन्होंने माशाल्लाह जिसके साथ भी काम किया है उसको अपना फ़ैन बना दिया। इनकी ये एक सलाहियत है और मैं ख़ुद भी इनके मद्दाहों में से हूँ। मेरे साथ हैं जनाब शकील सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। आप सब देखने वालों को मेरी जानिब से भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र करम, बस एक बाल नहीं सफ़ेद हो रहा आपका, हमसे दाढ़ी नहीं संभाली जा रही। नहीं, अब ये डिस्टेंबर है। टेम्परल है। तो बाथरूम में बच गया था ना कलर, इसने बोला यहाँ लगा दो। अब तो वो लगाना पड़ता है ना, हर महीने पैसा लगाना पड़ता है। पैसा लगाना पड़ता है ना। अब तो उम्र इतनी हो गई है, शकील को अब कलर पी लेना चाहिए ताकि अंदर से ही काले निकले। ये सिस्टम होता तो कितना अच्छा होता है। हाँ वैसे सही बात है। हमारे एक दो आर्टिस्ट हैं, वैसे उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है। नहीं, वो तो दाढ़ी रखी हुई है तो उन्हें हर तीसरे चौथे दिन जो है ना वो कलर करनी पड़ती। कहते हैं यार अब तो एक वो आ गया ना कलर, वो हाथ वाला। अच्छा, एक ऐसा भी है, वो 5 मिनट में हो जाता है, शैम्पू की तरह। हाँ शैम्पू वही मुंह पे मल के आ जाते हैं। वो दाढ़ी जो जिसकी आप बता रहे हैं आर्टिस्टों की, वो आजकल के फैशन के हवाले से है। वो दाढ़ी नहीं है जो इस्लाम जाहिर है। मुझे भी बड़ा शौक पे आप मेहंदी, मुझे भी शौक हुआ था, लेकिन फिर ये ना, ये हर तीसरे दिन काले करो, ये बड़ा मुश्किल था, है ना। हम चले खैर। नहीं इसने बढ़ाई थी, अभी बीच में रखी थी अमिताभ बच्चन वाली। अमिताभ वाली नहीं रखी, मैंने पूरे रखी थी, लेकिन क्या यहाँ पे बीच में वो था। हाँ, लेकिन मैं वो जो है ना बीमार हर चौथे दिन, नहीं बड़े हो जाते तो सही। मैं अभी तस्वीर अभी दिखा निकाल के, तो हर चौथे दिन जो करना पड़ता है ना, जी वो बड़ा ये मुश्किल काम है। अब पता है क्या, आदमी या तो कलर रख के उसके अंदर मुंह मार ले और निकल जाए, ये एक सिस्टम हो सकता है। बहरहाल हम दाढ़ी में कहाँ पड़ गए यार। हाँ यार चले छोड़े। ईद का मौका है, सबको ईद के जो ईद नहीं मना भाई, देखे ईद जो है ना दूसरों की खुशियों में ईद होती है। अब आप दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करें, वही ईद है, हर रोज़ ईद है मेरी नज़र में। हमने वक्फे से पहले बात की है एक ऐसी शख्सियत के हवाले से जो आज हमारे बीच में नहीं है, मगर आप दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक, बहुत ज़्यादा। उमर शरीफ साहब उमर भाई की बात कर रहा हूँ मैं। मोइन भाई पहले चले गए, जी हाँ, उमर भाई जी हाँ, चले जी हाँ। गए। तो बात ये है कि अभी रिसेंटली इस्माइल तारा साहब और कवि खान साहब, कवि भाई बहुत उनसे मेरी बहुत, हमने 1.5 महीना साथ रहे, काम किया है सेटकॉम में, तो बहुत नफीस आदमी थे। तारा भाई भी बहुत प्यार करने वाले थे, ये सारे ही अच्छे लोग थे। बेशक अल्लाह को शायद अच्छे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहरहाल मुझे ये इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई रऊफ़ भाई कि ईद के मौके पे आपने थिएटर को दोबारा से सजाने का जिम्मा लिया है। आपको क्रेडिट जाता है, आपकी पूरी टीम को ये सैल्यूट है आप सबको। ये किस तरह आपने थिएटर के बारे में सोचा? ये आप सैल्यूट और जो करना है वो इससे करें, क्योंकि सिद्दीकी ने ये अपना शो किया इस दफा इन हालात में, जबकि मेरा भी क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट है हमारे प्रोड्यूसर मोहम्मद नवीद का, और बहुत पुराने प्रोड्यूसर है माशाल्लाह, बहुत सुलझे हुए और बहुत काम करने वाले आदमी है मोहम्मद नबी साहब। तो उनको सलाम, उन्होंने ये बीड़ा उठा और वो कह रहा है मैं आइंदा भी करता रहूँगा माशाल्लाह, ये अच्छी बात। तो वो उनमें एक पैशन है, मतलब है कि
कर गुजरने की वो है भूख। तो बाकी ये है कि ये ड्रामा लाला ने लिखा है, इसकी डायरेक्शन दी है नुमान खान ने और प्रोड्यूसर है मोहम्मद नबी। मैं एक उसका काम कर रहा हूँ, पुल का, सबको इकट्ठा करना, मिलाना जुलाना, वो समझ ले प्रोडक्शन मेरी है और नवीद साहब की है। तो इंशाल्लाह ये अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। अब्बा ईद करा दे, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, बच्चे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अब्बा ईद करा दे। और जिन बेचारों का अब्बा भी नहीं है, उन बेचारों का क्या हाल हो रहा होगा? नहीं, अब तो अब्बा वालों का बुरा हाल है, अब्बा वालों का बुरा हाल है। मैं ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो देखता हूँ कि फोन करके पूछते हैं बच्चे सो गए तो मैं आ जाऊँ। यार दिल कट जाता है, बच्चे सो जाएं तो मैं आ जाऊँ, मुझसे मांगेंगे खाने के लिए। हमारी गवर्नमेंट को फिर भी होश नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला होश दिलाएगा इन्हें। रहो भाई, ऐसी सूरत हाल में जब इतनी डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन है पूरे कंट्री में, उसमें थिएटर की इंतहाई ज़रूरत है। सिर्फ एक शहर में इस वक्त थिएटर हो रहा है, ये खुशी की खबर है जो आपने बताया, अब्बा ईद करा दे, आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में। तो ओवरऑल एक बात पे आपके और काट दूँ, यहाँ पे एक बात और करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हमारे इस ड्रामे के लिए हम यहाँ पे, मैं और लाला तहे दिल से अहमद शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बड़े कोऑपरेटिव है। वो भी चाहते हैं कि थिएटर हो, वो चाहते हैं कि थिएटर हो और मतलब बहुत अच्छे तरह से की जो रौनक बहाल हो, जो मांद पड़ गई है बिल्कुल ही। तो अब यहाँ ड्रामा जो है मतलब है कि कराची में वो सिर्फ ईद का रह गया, ईद बकरा ईद पे 2 दिन होते, मतलब 2 टाइम होता है। बाकी जैसे ड्रामे यहाँ चलते थे तो उस जमाने में 3-3, 4-4 थिएटर चलते थे। एक जगह मेरी शकील की टीम होती थी, एक जगह उमर भाई की टीम होती थी, एक जगह लियाकत सोल्जर शदाद रजा की टीम होती थी, एक जगह म्यूजिकल शोज होते थे। तो वो सारी रौनकें ख़त्म हुई। वो उसमें ये नहीं कि थिएटर की ऑडियंस नाराज़ हो गई। आज भी आप आएंगे ईद के दिन तो अल्लाह का शुक्र रश होगा, आपको टिकट भी नहीं मिलेगी। इतने हालात हुए कि मतलब ऐसे ड्रामे हमने किए पिछले कोरोना से पहले कि आर्ट काउंसिल का गेट टूट गया था, उनको रेंजर्स लोग हंसना चाहते हैं, उमर भाई नहीं थे जबकि हम दोनों ही थे और दूसरे आर्टिस्ट भी थे हमारे साथ। लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि वो अपनी फैमिली को लेकर निकले। महंगाई, दूसरा आपके पास मतलब ये कि सेफ्टी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ आजकल तो हालात ये, अभी मैं बात कर रहा था मेकअप रूम में, वो कह रहे हैं लाला भाई आपका मोबाइल गिर जाएगा। मैंने कहा ये अमानत है, ये किसी बेचारे बंदूक वाले की अमानत है। हाँ, बंदूक वाला हो या ऐसे वहाँ आएगा ले जाएगा। तो ऐसे वाकयात बड़े हुए हमारे साथ। ये अच्छी बात नहीं है। उन बच्चों को मैं समझना चाहता हूँ जो ये करते हैं स्नैक्स। आपके माँ बाप ने आपको बहुत मुश्किल से पाला भाई, आप कहीं भी गोली खा के गिर जाते हो फिर सारे जिंदगी को दुख दे जाते हो अपने माँ बाप को। ये थोड़ी सोल्यूशन है कि आप घर में खाने को नहीं तो आप बंदूक लेके निकल जाओ। नहीं भाई, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत। और वो उसने वादा किया है, ऐसे ही आप मेहनत करोगे ना आपको अल्लाह जरूर देगा। देर सवेर होती है, जाहिर है उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन मिलेगा जरूर। बिल्कुल, बजाय दूसरे रास्ते से एंटर होना। खुद से ये जवाब बना लेना कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये इंतहाई फजूल बात, ये गलत। हमारे पास हमेशा रास्ता रहता है और ऊपर वाला जो है वो एक कदम हम बढ़ाते हैं। मेहनत में आजमत है। बेशक बेशक बेशक। वो 70 कदम बढ़ाते हैं, बेशक आपकी तरफ 70 कदम बढ़ा। भाई आपके नसीब में अगर लिखा हुआ है ना, आप या तो लूट के ले लो या मेहनत करके ले लो, लेकिन उसमें रिस्क होता है जिसमें आप लूटते हो। अच्छा, एक सवाल जो मैं आप दोनों मेहमानों से पूछना चाहता हूँ, पहले शकील भाई आपसे पूछूंगा। आप माशाल्लाह टीवी शोज़ पे नज़र आते हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे आपको जो है लोग खुद मतलब काम के लिए बुलाते हैं, शोज़ वगैरह। जी, शोज़ वगैरह के लिए आपका एक सारा सिलसिला चलता रहता है, इवेंट्स वगैरह आपका सिलसिला चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे फनकार हैं थिएटर के जो सिर्फ थिएटर करते हैं, उनका मतलब बाकी जो है नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि अब वो भी टीवी पे काम करने लगे हैं, बहुत सारे करने लगे हैं, कुछ रहते हैं। लेकिन एक ये बात आपकी ठीक है कि एक ज़माना थिएटर घर चलाता था। जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने कम से कम 25 साल तो थिएटर से घर चलाया है। हाँ, 25 साल एक नौकरी मतलब रिटायर्ड हो जाता है, टाइम होता है 25 रिटायर हो जाता है 25 साल के बाद। एक बच्चा जवान हो जाता है और एक जवान बूढ़ा हो जाता है 25 साल के। लेकिन हमने 25 साल हमने अपना घर चलाया थिएटर से। हर सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे ड्रामा होता था हर हफ्ते, तो महीने के 16 शो हो जाते थे।
और अभी मतलब ये कि एक तो इतने सलम पाए हैं ना माशाल्लाह से इस मुल्क में, एक तो महंगाई, उसके बाद कोरोना, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें पीछे हटती चली गई, पीछे को धकेल दिया गया ना, तफरी की तरफ लोगों का ध्यान हट गया। अब वो कहते हैं अपने घर का किचन पूरा कर ले, बहुत है। देखें, जब एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे जो उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है वो बहुत कम हो गया हुआ है, तो उसमें एक आर्टिस्ट को काम करने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं वो चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो क्या जज्बा है कि आप आज भी बाकी सारे कामों को छोड़ के ईद वाले दिन से आप थिएटर पे काम कर रहे हैं? 40 साल से हमारे खानदान पब्लिक है, हमारी फैमिली पब्लिक, हम पब्लिक में ईद करते हैं, हम रिश्तेदारों में नहीं करते। आर्टिस्ट है ना, हम जितने भी लोग हैं ना थिएटर के, हम जब आते हैं तो बच्चे सोए हुए होते हैं, हम जाते हैं तो बच्चे मदरसे गए हुए होते हैं, ये स्कूल गए। मतलब है कि हम जब उठते हैं तो वो स्कूल गए होते हैं, उनसे मुलाकात भी नहीं होती इतना, क्योंकि रिहर्सल होती है हमारी, फिर हमारे ड्रामे होते हैं। अच्छा भाई, ये खाली ड्रामा ही नहीं है, आपका हर चीज बर्बाद हो गया। सिनेमा एक जमाने में 4-4 फिल्में लगती थी। जी हाँ, ठीक है, बिजनेस साल में आपका में टोटल नहीं है वो अच्छा, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, अल्लाह ताला का बड़ा ये है सिस्टम है और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अभी ईद है ना, अभी शॉपिंग आप देखिएगा, जब उसका रेशो आएगा ना, लगेगा वो बोलेंगे पिछले साल से भी ज्यादा सेल हुआ है। देखिए शकील भाई, जब लोग एंजॉय करना चाहते हैं, पैसा खर्च करना चाहते हैं, अब लोगों के पास तफरी क्या हो गई है कि चलो बच्चों को लिया, होटल में खाना नहीं खाने निकल गए, जी, रेस्टोरेंट में चले गए, खाना पीना तफरीह है। जमाने में कहता है फिल्म देखेंगे, खाना खाएंगे, फिर घर आएंगे। तो ये सही कह रहा है ना कि देखें अवाम के पास पैसा नहीं है, कहते जी पब्लिक के पास पैसा, हर आदमी के पास 2 मोबाइल है, रेस्टोरेंट में बड़े में चले जाएं, 2.5-3 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, आपको नंबर आएगा, मोबाइल देख ले, हर आदमी के हाथ में 2 मोबाइल है। जी, कोई आदमी पाकिस्तान में शायद ही 1% 2% होंगे जिनका मोबाइल नहीं है। गरीब आदमी के पास भी कम से कम 30,000 वाला फोन है, ये कम से कम बात कर रहा हूँ मैं। और वैसे तो इस वक्त कुर्बान उन लोगों पे जिन्होंने 4.5 5 लाख रुपए का फोन हाथ में 5 लाख का फोन देखें, हम भी ले, मैं तो खैर नहीं लिया मैंने, 5 लाख का फोन, और आईफोन ले लो अगर 13, अल्लाह माफ करो, 13 तो उसके खुलवाने जाओ तो वो कोई 1,70,000 रुपए सही है। नहीं, अब तो लाख रुपया तो पता है नजर ही नहीं आता, हमारी कहाँ चली गई है, करेंसी का क्या हाल हो गया, बुड़कस निकल गया। ऐसा ही है। आप ये कोई एक आध बिल देते हैं, लाख रुपया खत्म हो चुका होता है। आज से 2008 में चले जाओ, 9 में चले जाओ, 60 रुपए का डॉलर था जी, आज कितना है? 300 का नहीं मिल रहा। पहले जो हमें ईद पे खर्ची मिलती थी ना घर की तरफ से, वो 4 आने 8 आने मिलते थे, खुश हो जाते। रुपया तो फिर कड़ा का नोट था ना, कड़ा का नोट, वो बाद में आया, वो तो बचपन की बात बता। बलाला मैं तो रुपये वाला हूँ, तुम मुझसे बड़ा अल्लाह माफ करे। जब 4 आना यार कौन ईदी देता था? गलती से पाकिस्तान में जो सिक्का पहला छपा था, स्पेसी की फोटो आ गई। अब एक बात बताओ, 4 आना यार, 4 आने का दौर, तू तो अपने अब्बा से भी आगे का दौर बता रहा है। नहीं लाला, नहीं, मुझे मैं देखो 4 आने, मुझे 5 का सिक्का याद है, झूठ क्यों बोलूं? वो मिलते थे, खर्चे मिलते थे स्कूल में, स्कूल जाते वक्त। आने की भी अहमियत, ईद पे 1 रुपया मिलता था। हाँ, 1 रुपए का नोट था पहले, फिर 2 रुपए का नोट छपा था, याद होगा। जी, नीला था। 200 रुपए का नोट भी बहुत बाद में आया, इससे पहले 25 रुपए जमा हो जाए तो हम पागल हो जाते थे भाई। वो जो 4 आने होते थे, 2 10 पैसे और 1 5 पैसे के, जो है 3 मिला के हल्की चवन्नी भी होती थी। आप भी माशाल्लाह इसके दौर में अब शामिल हो गए। नहीं, वो तो मान नहीं रहे, मैं तो आपके दौर में हूँ। वो तो बहुत सी बातें नहीं मानता। 4 आने ईद पे कभी नहीं दिया होगा यार लाला तुम। अच्छा, नहीं ईद पे नहीं दिया, 165 साल का। अरे स्कूल तो लेके गए ना आप। चलो ये भी 4 आने खर्चा होता था। हाँ, 4 आने खर्चा होता था। वो ईद पे भी मिलते थे ना, जैसे ईदी दूसरों से जो खर्चा, बाप से तो आप रुपया लो या 4 आने लो, हाँ, जो मामू चचा जो देते थे वो भी 4 आने। वो हकारत से देखते थे ना, जैसे आज के दौर में कोई 100 रुपए दे, हकारत से देखते। फकीर हकारत से देखते। आप किसी फकीर, अरे फकीर को किसी को आप 10 रुपए दो, वो वापस कर देता है। जा आया तो बड़ा 10 रुपए। और वो मैं तो उसको बोला, मैं कहा फकीर बन जाते हैं भाई, बड़ा पैसा है इन लोगों के पास, बड़ा स्कोप है इस फील्ड में। फकीर को हमारे बड़े लीडर ये काम कर रहे हैं। क्या फकीर को 10 रुपया दिया ना, तो उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए?
काम नहीं कर, बोला तेरे लिए क्या ऑफिस खोल के बैठूं? 10 रुपए तूने देने हैं, मशवरा ऑफिस वाला दे रहा है। देखो अरे आप सिक्का दे दो ना, अगर 5 वाला 5 रुपए का बुरा की बना अहमियत, लेते हैं। वो फेंक देते हैं आपकी गाड़ी में, वापस फेंक देंगे। वे तो सिक्के भी नहीं लेते यार। मुझे एक वक्फा ले लेते हैं हम, एक वक्फे के बाद वापस आते हैं तो अपने इन अजीज मेहमानों से हम बातचीत का सिलसिला रखेंगे। जारी कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए हमारी ये खुसूसी नशियात, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका नाम है खुशियां अब तक। मैं हूं फ़हीम अब्बास और उन तमाम नाजरीन को जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ट्यून किया है, एक दफ़ा फिर से मैं अपनी टीम की जानिब से ईद मुबारक कहता हूं आपको। और आज हमारे शो में बहुत बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं, ऐसे फ़नकार मौजूद हैं। मैं खुद भी इनका फ़ैन, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब भी कभी मुलाकात होती है। वक्फे से पहले हमने बड़ी गपशप की है, मज़ेदार किस्म की गपशप चल रही थी, क्योंकि इन्होंने कराची में दोबारा से थिएटर बहाल करने का ज़िम्मा उठाया है इन सारे फनकारों ने, और उस थिएटर का नाम है अब्बा ईद करा दे। और ये अब्बा ईद करा दे ड्रामा ईद के दिन से चल है। और आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान, आर्ट्स काउंसिल, जी हाँ, एयर कंडीशन इस दफ़ा। हाँ, तो इसमें क्या क्या है वो भी पूछते हैं। अच्छा, मुझे पता चला है शकील भाई कि इस ड्रामा में आप सब ने मतलब कुछ 4 फनकार ऐसे हैं जिनके बच्चे भी काम कर रहे हैं। 4-5। तो ये मतलब आपने मतलब कम पैसों में यहाँ पे बजट, वो मोरसियत की बात। अच्छा, मोरसियत, वो जो सियासत वाला काम है, जो इल्जाम है, वो इधर थिएटर में आ गया। पता क्या है? नहीं, बात पता क्या है, वो तो लाए जाते हैं। अच्छा, उनमें टैलेंट नहीं होता तो वो आते हैं, लेके आते हैं, उसके लिए रुकते हैं, 2-2 दिन रुक जाते हैं। मेरा बेटा जो है ना, भाई मैं अपने 4 बेटे मैंने उनको बोला तुमने जो करना है ना वो करो। सही है, क्योंकि मेरे बाप ने भी मुझे इंजीनियर बनाना चाहा था, मैं नहीं बना। ठीक है ना, अमेरिका पढ़ने के लिए भेजना था, नहीं पढ़ा। मैं ड्रामा करने चला गया अमेरिका, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं गया। सही है। तो ये वो दौर है, आप अपने बच्चों को जबरदस्ती पायलट, इंजीनियर या कुछ और नहीं बना सकते। यू आर राइट। जो अंदर टैलेंट है वही बनेगा वो। तो मैंने बोला क्या करना चाहते हो? तो मेरा बड़ा बेटा कहता मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, प्रोडक्शन। मैंने कहा फिर पढ़ो। फिर उसने पढ़ाई की 4 साल, डिग्री ली। फिर उसके बाद वो शोबिज़ में आया। अब वो टेलीविजन में भी काम कर रहा है, थिएटर भी कर रहा है, ये भी करता है। लाला का बेटा तो माशाल्लाह बहुत सारे थिएटर करता है, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ही करता है। अच्छा, आपके साथ ही करता है। हाँ, लाला, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि देखें बच्चे तो उनका 4 बच्चे होंगे, नहीं उन 4 में से किसी एक को जो है ना थिएटर का या एक्टिंग का शौक हो सकता है। वो कुदरती, आप सबको तो नहीं बना सकते, जिसको नहीं है उसको बना के दिखाएं। आप माने फिर हम नहीं बनाए, हम बने ना। हमें तो, मुझे तो शौक नहीं था। तो फिर मुझे नहीं था शौक इस चीज का। नजर हुसैन है हमारे एक आर्टिस्ट है, आर्ट काउंसिल में होते हैं। नजर भाई ने वो मेरी तस्वीर देखी तो मेरे बड़े भाई को शौक था, उनको कहने लगे तू तो नहीं बनेगा, ये एक्टर बन जाएगा, इसकी आंखें बता रही है। तो वो उनकी आंखों ने ये जज कर लिया था कि यार ये बनेगा, और मैं कुदरती इस फील्ड में आ गया। तो कहने का मकसद है, मेरे 3 बेटे, अच्छा, 3 शादीशुदा हैं माशाल्लाह से, 2 अपने कामों में लगे हुए, एक जो है वो उसको मैंने अपने साथ रखा हुआ, वो करता रहता है ड्रामे, मेरे अलावा भी करता है थिएटर की दूसरी जगहों पे। नईमा गरज का बच्चा है, नईमा का है, सिकंदर सनम के बेटे हैं, सिकंदर के 3 बेटे काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, माशाल्लाह। तो देखिए विरासत ये होती अच्छी है बात। अगर हमारे, वो जॉब भी कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारा शौक था तो हम यहाँ तक पहुँचे। अगर किसी में शौक नहीं है काम करने का और उसमें टैलेंट भी नहीं है तो आप उसको बना नहीं सकते। अब एक मेरे बेटे को ग्राफिक का शौक है, हाँ सही है, वो उसका कोर्स कर रहा है, एक आईटी का। ठीक है, पढ़ भी रहे हैं, वो ये कर भी रहे हैं। मैंने कहा अपनी मर्जी से करो, मैं क्या तुम्हें ला के तुम वो बताओ, जिस चीज की तुम्हें जरूरत वो मैं कर देता हूँ। बल्कि आमिर रैम्बो का बच्चा, वो छोटा भी, उसकी एज भी नहीं बॉय की, वो जो जब सोच सबसे छोटा, जी जी जी, बहुत टैलेंटेड है। वो आमिर से भी ज्यादा टैलेंटेड है, कसम से बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो। उसको तो हमने, आप वो उनको चाहिए किसी टीवी ड्रामे में उसको ले और उससे काम ले बच्चे। बहुत अच्छा काम किया उसने हमेशा, जब भी हमने टीवी में उससे करवाया। चाइल्ड स्टारों में अगर उसको लेंगे ना तो सारे चाइल्ड स्टार को पीछे छोड़ जाएगा बच्चा, मैं गारंटी। एक और उससे बड़ा है बेटा उसका, वो भी बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, वो डांस भी बहुत अच्छा करता है।
आमिर खुद डांस करता है इतना जी अच्छा। जी 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 जी। तो टैलेंट मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट में सारी खूबियाँ होनी चाहिए। अच्छा, इस ड्रामा में भी वो कुछ डांस वाला ही कैरेक्टर कर रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत थोड़ा सा स्टोरी के बारे में तो बताएं। स्टोरी ये है कि थोड़ा डगर से हट के लाला ने लिखा है, ये ड्राइंग रूम नहीं है, अच्छा, ये है हाईवे। ओके, हाईवे का सेट है, ठीक है। जो हाईवे पे एक दिन रुक गए हैं सारे और फंस गए हैं, हालात खराब हैं यहाँ के। बस अच्छा। इतना बता सकते हैं, ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और उसमें सारे आर्टिस्ट जो हैं वो अलग-अलग सब नहीं बताएंगे। अलग अलग कैरेक्टर वहाँ उस ढाबे पे आते अगर हमें कहानी सुना दी तो आएंगे नहीं। हाँ, वो जो- नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर मुझे पता आएंगी है। हमारी कहानी ऑडियंस। सुनाई आपको नहीं एक जाती। नया बेहतरीन ड्रामा मिलेगा, नई सिचुएशन, नई कहानी के साथ। जब आप सेट चेंज करते हैं ना तो ऑटोमेटिक डायलॉग भी जो है ना वो सारे चेंज हो सब कुछ चेंज हो जाता वो है। उसी हिसाब ड्राइंग से रूम में होता है। रहेंगे तो वही बात हो रही होगी, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये वो नहीं। एक चीज है कि ढाबा है, उस वहाँ पे तखत बिछा हुआ है, उस पे कालीन है, उस पे पीले वाले कूलर हैं, बसें खराब हो गई हैं, सोराब बोर्ड पे अपना लासानी फसादात हो गए, तो वहाँ कुछ आर्टिस्ट रुक, मतलब लोग रुक जैसे गए। अक्सर हालात खराब है तो हाँ, लोग जी, फंस जी, जाते हैं। वो ऐसे होता रहता है उस कराची। चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा ये खेल लाला, तैयार कुछ ऐसे हमारे नाजरीन हैं बेचारे मासूम जिन्होंने कभी ड्रामा देखा नहीं है, सिर्फ ड्रामा जो है ना वो खबरों में ही सुना है। नहीं देखा तो सबने है, यूट्यूब पे देख लिया वरना वीडियो पे देख मतलब लिया। अब जैसे कुछ ऐसा थिएटर की शक्ल देखी है कि जहाँ आप फैमिली नहीं लेके जा सकते। वो थिएटर नहीं है, वो थिएटर नहीं है ना, हम वो तो थिएटर देखिए नहीं कहते। थिएटर को बदनाम कर रहे हो। हमने काम किया वो- सेंसर बोर्ड के साथ। मोइन अख्तर एक सेंसर बोर्ड, बेशक बेशक। मोइन भाई एक सेंसर बोर्ड थे, हम्म। मोहम्मद शरीफ एक सेंसर बोर्ड थे, हम्म। शहजाद रजा एक सेंसर बोर्ड थे। जी जी जी। ये जो लोग हैं ना, ये जो जिनके साथ हमने काम करना शुरू किया है ना, ये उस वक्त के टॉप के आर्टिस्ट थे और आज भी उन्हीं का नाम है। बेशक बेशक उन्हीं का नाम। हमें आज भी देखें, हमें हमारी ये मैं हूँ या शकील सिद्दीकी है, हमें आज भी फैमिलीज पसंद करती है। ख़वातीन अक्सर मार्केटों में मिलेंगी, ये वो भाई आप लोग के ड्रामे देख देख के हम लोग जवान हैं, हमारे आज यूट्यूब पे जाओ, हमारे ड्रामे कितने सारे भरे लेकिन पड़े हैं। क्या कि जी 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 ऐसे। आज वो- भी बुढ़ा आज भी घर में वो- 15 किस्तों का है। लोग पूछते हैं, ये तमाशा ये वो फला फला यूट्यूब सब पे है। देख के वीडियो पूछते हैं छुपा ये के ड्रामे कहाँ होते हैं। हालात अगर इस बात की इजाजत देते, कराची के हालात, हम जब से हिट हुए दोनों, बकरा किस्तों में पार्ट 1 में शरफू था, में पार्ट 2 में तीली हिट हुआ, तो जब से हिट हुए ना उस दौर से लेके अब तक हालात कराची के 91 से लेके अब तक हालात ऐसे ही। और मैं बताऊं, जब हालात बेहतर हुए तो कोरोना ने 2 साल, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से हालात कुछ बेहतरी की तरफ आना शुरू अल्लाह हो गए। करे, ये अल्लाह अच्छी करे, बात है। परवरदिगार थिएटर आबाद हो जाए। देखें थिएटर महंगा हो गया थोड़ा सा, ये भी मसला है। अच्छा, ये एक मसला है। ये भी एक मसला है। हम पता है क्या, थिएटर से नहीं कमाते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं कि नहीं चलो यार इसने इस जगह ने हमें इज्जत दी है, हम इसकी इज्जत तो लौटाएं। कोशिश ये होती है कि जहाँ से हमें इज्जत मिली है हम उसकी इज्जत तो बहाल करें। हम दोनों ने वो जब काम शुरू पैसा किया, नहीं है, मैं कई 3-4 ईदें मैंने नुकसान पे किए, मतलब जेब से पैसा खर्च किया। हाँ, नहीं मतलब है कि बाकायदा लॉस किया, और किया मैंने ड्रामा के नहीं यार ये अभी होना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ना इसे? चाहिए। नहीं, मैं प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर लो। भी है, लेकिन ये है कि छुपा रहा है ताकि पैसे नहीं मांगे। नहीं, हाँ हाँ, मैं ये बता बात। रहा हूँ आपको कि नुकसान करके भी किया है, क्योंकि यार इसकी इज्जत बहाल करो यार। देखिए हमारा काम जो है ना, पैसे ये- हमारे थिएटर में नहीं बढ़े, हमारे यहाँ क्या घटे है, ही होंगे। हमारे जाहिर हिसाब है, से। इससे कहाँ चलता है अब तो? हमारे यहाँ एक बजट होता है हाँ। कि आज ये प्रोडक्शन जो है ईद की 15 लाख की प्रोडक्शन, हॉल बहुत आधा महंगा हो लग गया। जाता है स्टार्ट में, एडवांस में, ये वो सारी चीजें। अब अल्लाह की तरफ से बारिश आ जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ ये पिछले लास्ट बकरा-ईद ईयर पे। हुआ है ना शायद। बकराईद हाँ, बकरीद। एक शो मेरा- किया, मैं- बंद मेरा- हो गया, इसका मेरा शो हुआ ही नहीं। शो ही नहीं हो सका, ओपन एयर था, तो बारिश इतनी थी कराची में, तो ये तो हम नुकसान को जहन में रख के ही चलते हैं। तो रहो भाई, स्पॉन्सर इन्वॉल्व नहीं होता? हमने देखा है कि इस यार वक्त कुछ देखो, modern sponsor- स्पॉन्सर जो है वो स्पॉन्सर के लिए मैं इतना कहूंगा, ये मेरी भी बात है इसके लिए, वो स्पॉन्सर जो है ना बड़े लोगों को देते हैं, बड़े नाम वालों को। हालांकि हमें भी अल्लाह ने इज्जत दी, हमारा भी कुछ नाम स्पॉन्सर्स मिले भी हैं, मिलते हैं, लेकिन लेकिन जो जिसको से देना मिलना चाहिए चाहिए ना ना, वैसा नहीं है। असल में पता है करोड़ों के स्पॉन्सर गवर्नमेंट लेवल पे, भाई उनको मिलते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे हमें companies के। सपोर्ट नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट की सपोर्ट में। सीधी सी बात मैं करूंगा, मैं झूठ क्यों बोला, अहमद शाह का अल्लाह भला करे, वो एक बैठा हुआ है आर्ट्स काउंसिल लेके, जो वो सपोर्ट कर देते हैं। अहमद शाह ये करेंगे ना दादा कि भाई आप शो जितने करने कर लो, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। हॉल या हॉल का 50,000 रुपया, 60,000 रुपया किराया है एक शो का, 80,000 80,000 बड़े वाले। 70, हाँ नहीं मतलब छोटे वाले का, बड़े वाले का जो भी है,
लेकिन ये है कि वो फिर भी हमारे साथ कोई डिस्काउंट कर देंगे, नहीं, वो कुछ कर कम जाते हैं, बहुत देंगे, कर नहीं हाँ। बहुत करते हैं वो, ऐसे भी दे देते हैं, लेकिन आप दूसरे अखराज बता रहा हूं, लेकिन लोग उनके भी पीछे पड़े रहते हैं हाँ। कि यार ये अच्छा काम क्यों कर रहा है। बात पता है क्या, थिएटर को बूस्ट कब मिलेगा, जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। अभी गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा किया, हम उसकी तारीफ करते हैं, एक्साइज माफ कर दिया, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि थिएटर के आर्टिस्टों को चलाएं, उनको फंड्स दें कि भाई हर महीने एक टीम ड्रामा करेगी, 12 टीमें बना लें, एक साल ड्रामा करेंगे, ड्रामा चल पड़ेगा। और देखें मुल्क भर में ऐसे बहुत सारे ड्रामास की जरूरत है। आपको अपना जो नैरेटिव है, अपनी चीजें हैं, सर वो एक लोगों को साल बतानी ड्रामा है, करेंगे लोगों ना, तक पहुंचानी एक है। साल ड्रामा करेंगे ना, ड्रामा चल पड़ेगा, फिर हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाकायदा एक इंडस्ट्री की शक्ल आदत इख्तियार डालनी कर सकते पड़ती है ना, आदत डालनी पड़ती है। एक पब्लिक को वक्त था कराची में 4-4 थिएटर चलते थे, उस समय आदत जैसा थी मैंने लोगों हैं। को। ये अभी बता आते थे, ठीक है ना। अब 2 ड्रामे होते हैं, 2 में भी मतलब लोग आ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ऐसे आए ना जैसे कि हमने आम कोरोना दिनों से में आने पहले चाहिए। आम दिनों में आएंगे तो फिर थिएटर चलेगा ना। अच्छा, इस ड्रामा का जो कोविड के बाद और बड़े दिनों बाद एक अच्छे माहौल में ड्रामा होने जा रहा है। के बाद आपने हो कहा कि चुका है, लोगों के पास एक पैसे ईद भी हो हैं। चुका है, हाँ, कोविड के बाद एक ईद हो चुका है। एक हो चुका है ना। अब ये वाला जो ड्रामा है, इसमें पहले से ज्यादा साजगार माहौल है ना आपके पास, तो आप क्या माहौल response तो expect कर रहे हैं? साजगार है, लेकिन महंगाई कितनी है। सर वही अभी आपने कहा होटल्स में 2.5 घंटे की वेटिंग लेकिन हमारी जो है ना मासेस है, हाँ अच्छा, हमारी जो मासेस। ऑडियंस है ना मासेस है। ठीक है। एक ये पहले सस्ती और अच्छी तफरी होती थी, 200-300 का टिकट अफोर्ड कर लेते थे, अभी हजारों में है। 1000, 1500, 2000 कहाँ अफोर्ड कर सकेंगे यार, अगर 4 आदमी पहले आते थे ना मियाँ बीवी, अगर इसको अगर आपके फैंस मौजूद हैं शकील भाई, मुझे इतना पता है कि जो आपको देखने आएगा वो या रोक भाई आए- को या बाकी फनकारों को आएगा, वो आ जाएंगे पैसे खर्च कर। हम चाहते हैं कि मासेस भी ये देख सके ना यार। बिल्कुल। और देखें ईद के मौके पे एक छोटा बच्चा है ना, आपको 7 साल का, उससे पूछे ना कितनी ईदी इकट्ठी हुई है, वो भी बताएगा मेरे पास 4000 है, ईद की 5000 तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हमें ईद का रोना नहीं है। ईद पे रोटी थोड़ी खाते हैं फनकार यार खाली। हाँ नहीं, मगर हम इस ड्रामे की बात कर रहे हैं, इसमें मैं चाहता हूँ कि खिड़की तोड़ रश हो जाए। इंशाअल्लाह, अल्लाह आपकी इंशाअल्लाह। ज़बान मुबारक थिएटर करे, है आप ही की पड़ी हुई मिठाई खाओ आप तो। नहीं मैं नहीं कहा ये क्यों रखी हुई है, इसमें ये- फातिहा दे के फिर खाएंगे? बकरीद तक चले। ये जब तक ईद के सारे शोज नहीं होते, ये ऐसी ये रहेगी, बकरीद ऐसी तक है, रहेगी। बकरीद अच्छा, हमारा ड्रामे के डायरेक्टर का कैसे कोई मिठाई विठाई का सीन होता है ना, केक पे जो है ना, केक तो लकड़ी का ही बनाते हैं, वरना इस पे मार देते हैं स्प्रे मच्छर का। कल मिठाई खाए नहीं और पहले बता देते पड़ी भी हो। हाँ बता देते हैं, जाहिर है। भाई देखिए अभी यहाँ पे मक्खी बैठी हुई है, वो इसका मतलब ये props में सही है, आता है। स्प्रे नहीं है इसके ऊपर। ये सही है, ये मक्खी भी अब props- बहुत अच्छी प्रॉप्स में आता है ना, तो वो अब रोज कौन केक लाएगा। मक्खी लेडीज कहते हैं मक्खी बहुत अच्छी खातून है, इसके ऊपर डेंगी बैठी होती है हुई। ना, वो मैंने कहा था डेंगी जो है ना, वो मच्छर- औरत किसी भी रूप में हो वो नुकसान देती है, डेंगी में भी मादा है। और वो भी पीछे से ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरह, उसकी निशानी दिखाई। अल्लाह माफ करे, एक जमाने में तो बहरहाल अभी फिर चलो ये बात नहीं करते, खत्म करते हैं। अच्छा चले आखिरी नहीं, बात, कोरोना की बात हो रही थी, अल्लाह इसे खत्म करे बस। शकील भाई मुझे एक बात बताएं, अब आपसे भी और आपसे पहले मैं शकील भाई से पूछूंगा, फिर मुझसे पूछते ही फिर नहीं पूछूंगा हो। आपसे। फिर आप नहीं इंटरवल पे चले मैं जाते आपसे पूछता हूँ, वो शकील भाई जो है ना, वो फिर कहते हैं कि नहीं, वो मुझे इशारा करा देते नहीं हैं नहीं, इससे पूछे। अच्छा बुजुर्गों की इज्जत करनी है ना, चाहिए। करनी चाहिए ना। तो शकील भाई माशाल्लाह, जब आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया भर में, हर जगह पे, तो वो कैसा महसूस होता है अपने आप को? एक ये आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि जिंदगी में मैं देखिए, इतना बड़ा मुकाम हासिल करूंगा? मैं अल्लाह अकबर का विर्द करो, जब अल्लाह मकाम दे, और इसको लादो नहीं। मैं जैसा पहला दिन था ना, आज तक मैं वैसे ही, मैंने कभी इसको लादा नहीं। मुझे शोहरत एक दफा नहीं कई दफा मिली, मेरे साथ ये हुआ। हाँ। मेरे साथ जब बकरा किस्तों का हिट हुआ था ना, तीली पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। फिर एक आया है, पड़ोसी तो ब्रेक आया है। एक बहुत बड़ा ब्रेक आया 4-5 साल का, एक जिसको कहते हैं सलम की, मतलब है कि बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर पड़ोस मुल्क में काम करने, फिर दोबारा हाँ। बूम मिला। ठीक है, तो मैंने लादा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, जो भी मशहूर होता है भैया, जमीन पे रहोगे ना, गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी। कितनी प्यारी बात। लेकिन सेकंड फ्लोर पे रहता है। अच्छा, खुद सेकंड फ्लोर पे। हाँ। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, घर है ना, वो जो ऊपर उड़ते हैं ना हवा में, और जब हाँ। गिरते हैं बहुत तकलीफ होती बिल्कुल सही, है, बिल्कुल यार, सही। डिप्रेशन में चले आते हैं। रो भाई यही सवाल आप फिर निकल गिर जाएगा। जाते हैं आदमी, उसको भी तकलीफ। मैं तुम्हें बताऊं कि
बहुत सारे आर्टिस्ट डिप्रेशन में जाके मर भी गए, मैं नाम नहीं लूंगा। अल्लाह रहम करे। तो वैसे भी ये याद होगा तो फिर आप मर जाओगे। शोहरत हालात देखे आपको पता है बेचारों के कितने हमारे फनकार हैं जिनके पास इस वक्त जो है ना वो घर चलाने का जो है वो निजाम नहीं यार बन पा हमारे रहा यहाँ एक सिस्टम पता है क्या, बात है बुरी लेकिन है सच। पाकिस्तान में अगर मशहूर हो जाओ ना तो परेशान हो जाता है। हाँ सही बात। और हॉलीवुड में बॉलीवुड में हिट हो जाओ ना तो आपकी जिंदगी लाइफ सेट हो जाती है। अरे माशाल्लाह आप तो वहाँ से हिट हो गए हैं। नहीं हिट तो नहीं, नहीं हिट था, तो यहीं थे हम। वहाँ से भी हो गया है। वहाँ से दोबारा अल्लाह ताला बकरा किस्तों का देखा तो मुझे बुलाया है ना उन्होंने। हाँ बेशक मेरा बेशक। भी यही था। रहो भाई आप बताएं जरा, आप कैसा महसूस करते हैं जब इतनी इज्जत देखते हैं कुदरत ने आपको पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और सिर्फ थिएटर में नहीं, थिएटर के अलावा भी डिफरेंट फील्ड्स में भी आपको उसी तरह लोग रिस्पेक्ट करते हैं और अपना मुकाम देखते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये मुझे तो शौक नहीं था, लेकिन जब आया तो फिर मैंने अपनी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के इसको ही अपनाया। मैं कोई 28 साल से ड्रामे, 30 साल से लिखता हूँ अपने ईद के, हम साथ करते हैं। ड्रामा हमारी जान है, समझे। और शोहरत और दौलत किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। जैसे ये शकील भाई ने कहा कि अपने ऊपर ओढ़ना नहीं है, हाँ तो वो शोहरत कुछ भी नहीं है किसी के पास, मतलब वो आनी जानी चीज है, वो यही रह जाएगी, समझे। मैं आज भी गोश्त लेने जाता हूँ, गोश्त लेने आप भी चले जाओ, मेरे से अच्छा गोश्त नहीं ले सकोगे। मुझे पता है गोश्त कौन सा खाना चाहिए। बिरयानी का गोश्त खास तौर पर मुझे नहीं खरीदना आया आज तक। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं मुझे पैसे दें, मैं खरीद के ले आऊंगा आपके लिए। कौन सा गोश्त खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन सी जानवर में चर्बी जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, कौन सी ताकत के लिए, ये पता नहीं, हमें खाने से मतलब है। दुनिया ये करती है। मैं आज भी गोश्त लेने, सब्जी लेने, ये भी एक आर्ट है। यार प्रोग्राम चलवा दे अब तक पे खाने के टोट के लाला से पूछो। हाँ, मैं तो कई जगह मतलब कौन सा होता कुकिंग शोज में, तो मैंने तो मैं एक शो में तो समोसे बनाए थे। मैं रोटी बना लेता हूँ, अच्छा, चाय बना लेता हूँ, अंडा उबाल लेता हूँ। मुसलसल बना रहे हैं? नहीं मतलब बना लेता हूँ। अगर मैं कलेजी बना लेता हूँ, समोसे बना लेता हूँ, दाल बड़ी अच्छी बनाता हूँ, और कुछ अखनी बनाना सीख। एक शो एक चैनल पे हुआ था, 1.5 महीना उसके अंदर था मैं, तमाशा शो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो उसी में मैं थोड़ा बहुत सीख गया, सारा कुछ सीख गया। अच्छा, ईद के मौके पे जो आपके घर वाले, फैमिली, दोस्त, किसी को नसीब होगा आपके हाथ का बना हुआ कुछ खाना, या ये नहीं ईद पे, ये रमजान पे नहीं होगा, बकरा ईद पे हम सारा महीना रोजा रख के फिर बुरा खाना खाएं। बकरा ईद पे जो है ना, आप समझ लें कि मैं अपने हाथ से अपने कलेजी जो है, कलेजी या बोटियां के ये वो खुद बना सकता हूँ, ये करता हूँ। तो लाला भाई बकरा ईद पे मुलाकात होगी लाजमी फिर इंशाल्लाह, है ना? जरा होगी, क्यों नहीं होगी यार। भोजन के साथ भोजन नमकीन गोश्त खाए हमारे। बकरीद पे पहले दिन बुला लेना, लाला को ड्रामा चल रहा होगा, उसकी प्रमोशन है, कलेजी ले आना। लॉक कर दे मामला। शो हमारा अख्ताम कर बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। नहीं है, हम फिर एक दफा रिमाइंडर जी जी जी, प्लीज आप लोग आइए आर्ट काउंसिल में, और एयर कंडीशन हॉल है, गर्म मौसम होगा, ठंडे एयर में बैठिए और एंजॉय कीजिए ड्रामे को। ड्रामे का नाम है अब्बा ईद करा दे, लाला ने लिखा है, डायरेक्टर है नुमान खान, प्रोड्यूसर है मोहम्मद नवी। और आप फैमिली के साथ आएँ, अगर आपके साथ अच्छे लोग हैं तो ईद के 3 दिन बाद हम आपको रियायत भी दे देंगे। और सबसे अच्छी बात है आपकी सेफ्टी, एयर कंडीशन हॉल है, कास्ट भी बता देते हैं। हाँ, कास्ट बहुत अच्छी है, मतलब लाला है, मैं हूँ, शकील शाह है, अपना रैम्बो है, नीमत दरज है, महक वली शेख है, अपना मेरा बेटा शराबी से, हिना अब्दुल्ला है, हिना मलिक है, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। जबरदस्त सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये जिम्मा उठाया है और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप लोगों की नीयतें साफ हैं, यहाँ नीयत का मैं बहुत साफ हूँ, नीयतें साफ हैं और अच्छी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं आप लोग। नीयत मेरी इतनी अच्छी होती है, मैं बखुदा कह रहा हूँ। हम दोनों तो वो आर्टिस्ट, हमारी नीयत कभी बीवी पे खराब नहीं हुई यार। ये इतने नेक ये बकवास कर रहा है। मैं सच्ची मुच्ची कह रहा हूँ, मेरी नीयत क्या होती है कि यार जितने आर्टिस्ट काम कर रहे हैं ना, अल्लाह इनके पैसे पूरे करा, इंशाल्लाह हो ना हो इनके करा दे। ये ना अल्लाह तेरे भी बच्चे हैं, मेरे हो ना हो, ये फिर क्या होता है और से दे देगा। नहीं सबके हों, सबके अल्लाह सबके पूरे कराए, और एक्स्ट्रा अल्लाह तुझे इतना दे दे, तू ऊपर से लोगों को दे के यार, वो मेरा अपना अल्लाह के साथ है, अल्लाह के साथ है। बिल्कुल ऐसे देखें, करते हो मुझे पता। जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, जब तक
उनको उन तक बिजनेस नहीं पहुंचता ना, तब तक आगे वाले काम शुरू नहीं होते। वेरी गुड। तो उनको भी बहुत ज्यादा इसमें बिजनेस होना चाहिए। प्रोड्यूसर बढ़ेंगे। जी हाँ, अगर उसको नुकसान होगा, आर्टिस्ट को पैसा मिल जाएगा तो दोबारा प्रोड्यूसर नहीं आएगा। खैर, ये जो एनर्जी, जो कोशिशें हमारे इन दोस्तों की हैं थिएटर के लिए, वो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं थिएटर के बारे में, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आप घर से बाहर निकलिए। कराची के जो हमारे जो भाई हैं, उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, ये ड्रामा अब्बा ईद करा दे, इसको ज़रूर जाके देखें। आप दोस्तों के साथ जाके देखें, फैमिली के साथ जाके देखें, एक दफ़ा देखें आप, और उसके बाद फैसला करिएगा कि मतलब यहाँ पे ड्रामास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यकीनन होने चाहिए, हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे अच्छे और म्यारी ड्रामास की। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। और आपका शुक्रिया, बहुत बहुत अब तक का शुक्रिया। अब तक फिर मैं बहुत काम किया माशाल्लाह। डेफिनेटली आपको हम अभी भी अब तक फैमिली ही समझते हैं। अब तक का फैमिली तो मैं रहा हूँ बहुत, और एक उनसियत है, बहुत सारे शोज किए हमने माशाल्लाह हजरात के नाम से। बेशक। तो दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। मुझे और जो मेरी इस स्पेशल ट्रांसमिशन की टीम है उसे दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।